साथ ही सेशन शुरू करते हैं यार। तो जो ये जो सेशन है अपन ने रखा है प्रिपरेशन, हेलो सर, सर आ गए, साहित्य सर ने ज्वाइन कर लिया। हे मनोज, हेलो सर। सो शुरू करते हैं। तो ये जो सेशन है अपन प्रिपरेशन रिलेटेड जो भी डिस्कशन अपना करेंगे, क्योंकि अभी टाइम आ गया यार। अभी जैसे अभी आज कितना है, अगस्त एंड में अपन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये है कि अगर मान लो तुम नॉर्मल नॉर्मल अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब वो टाइम आ गया कि अपने को सिंसियरली उस चीज को देखने की जरूरत है ना। सिंसियरली उस चीज को कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि जो एग्जाम है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, गेट डेटा साइंस की अपन बात करें, तो अगर तुम जैसे अभी से भी अगर मान लो नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तुम्हारे पास इतना सफिशियंट टाइम है कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे अभी, ठीक है। ये वाली बात है। तो बट अब लाइटली नहीं लेना बात को ना, मतलब अब जो जो टाइम आने वाला है उसको लाइटली नहीं लेना, अब अपने को सीरियस लेना कि अब अपने को सिर्फ एक ही दिखना चाहिए, गेट के एग्जाम में रैंक अपने सामने और कुछ नहीं, ठीक है ना। सारे डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हटा के सिर्फ एक ही गोल अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी तक चल रहा था, चलता है, बट अभी अभी से क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी अपने पास उतना ही टाइम है ना, एग्जीक्यूट करने के लिए चीजों को, ठीक है। और ये मैं जो सारी चीजें बताता हूँ वो इसलिए अपन हम बता रहे हैं, क्योंकि एक टॉप रैंक लाने के लिए एवरेज मार्क्स से गेट क्वालिफाई करना, उन चीजों का कोई सेंस नहीं है, नए अपन उस चीज की बात करेंगे, है ना। अब आपने, हमारे जो दिमाग में फोकस या विजन रहता है वो टॉप रैंक का, तो टॉप रैंक के हिसाब से मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। और दूसरी जो चीज है, क्योंकि अभी जैसे सिलेबस काफी सिलेबस हो गया है ना, एमएल अभी चल रहा है या जो बचा कुछ सिलेबस है हो जाएगा, तो रिवीजन मस्ट है, ये समझ जाओ बात, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा होगा कि हर चीज आ रही है, समझ में आ रही है, सब समझ में आ रही है, पढ़ रहे हैं अपन, रिवीजन मस्ट है। ये समझ, जो सबसे ये बोरिंग लगेगा तुम्हें, और ये डेली करना है, डेली रिवीजन मस्ट है, और डेली करना है। जब दिन उठो, सबसे सब एक रूल बना लो कि जब दिन में उठो पहला काम मुझे रिवीजन करना है 1 घंटा, वो जो भी रूटीन उसका बनाओ 1 घंटा। तो सब सुबह उठते फिर सोचना है मुझे दिन कहाँ शुरू करना है, तब तुम्हें ओवरहेड भी नहीं लगेगा कि दिमाग पे ऐसा लगेगा कि अब मुझे कुछ बाद के लिए रखना है, ठीक है ना। क्योंकि बात यह है कि अभी तो तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बट टाइम के साथ तुम्हें ना वहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एक एक चीज इन डेप्थ जो चीजें होती हैं वो एकदम ध्यान रहनी जरूरी है, और वो तब होंगी जब तुम स्लो रिवीजन करोगे। जब तुम एक बार 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लिए और फिर रिवीजन करने बैठोगे ना, वो स्लो रिवीजन नहीं है। हम्म। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे रोज डेली रिवीजन करो, स्लो रिवीजन, दिमाग में चीजें बैठती हैं, छप जाती हैं, एक एक चीज टिप पे रहेगी अगर डेली रिवीजन करोगे तो, है ना। हाँ, रिवीजन की तो बातें अपन काफी तुम्हारे बार कर भी चुके उंगलियों पे होनी हैं। चाहिए कि भाई मैंने उस दिन क्लास में ये पढ़ा था, सीधे। हाँ बस, कि भाई सीधे हाँ एकदम टिप पे रटा होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक में अच्छा ये था, ये चीजें बताई थी, ये सब याद होना चाहिए तुम्हें। करेक्ट। क्योंकि बात ये है, देखो अभी तुम्हें लग रहा है कि सब चीजें समझ में आ रही है, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे ना बाद में कुछ ध्यान नहीं रहेगा, कुछ चीजें समझ में आएंगी कुछ, और अगर क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आएगा, इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा, तो वो छोटी चीज को उठा के आएगा, छोटी चीज को उठा के चेक कर लेगा, और वो तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा। वो तभी रहेगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट जब तुम अच्छे से रिवीजन कर लोगे, है ना। और रिवीजन का मतलब पेज नहीं पलटना है, अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन में क्वेश्चंस होने ही होने चाहिए, पेज नहीं पलटना रिवीजन का मतलब, है ना। रिवीजन का मतलब थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन होने चाहिए। रिवीजन जो अच्छे क्वेश्चन अपन ने कोर्स के अंदर कर रखे हैं वो होने चाहिए, जो टेस्ट के अंदर अच्छे क्वेश्चन है वो होने चाहिए, ठीक है। रिवीजन में मस्ट है क्वेश्चन करना, पेन चलाना मस्ट है, ये समझ जाओ। क्योंकि पेन चलाओगे सोचोगे ना, तो अपने आप जो थ्योरी हो रखी है वो अपने आप पूरे दिमाग में घूम जाएगी, ये वाली बात। और जिस तरह के क्वेश्चन अपन ने करा रखे हैं, जिस तरह की वैरायटी, जिस तरह की डिफिकल्टी हर सब्जेक्ट में अपन ने कवर करी है, कुछ बचेगा नहीं उसके अंदर, है ना। उतना तुम्हें ट्रस्ट करके चलना है ना। और जो दूसरी टेस्ट सीरीज भी किसी की दे रहे होंगे तो उनको ये रियलाइजेशन हो गया होगा, है ना। मैं बताऊं, ये रियलाइजेशन हो रहा होगा, जिस तरह के लेवल, जिस तरह की प्रॉब्लम्स अपन करा रहे हैं, है ना। तुम समझ रहे हो बात, है ना। तो वो वाली बात है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना, रिवीजन साइक्लिक करना है, साइक्लिक समझते हो तुम, सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लो, अभी ये सब्जेक्ट चल रहा है, उसके हाँ एक चीज और रिवीजन में जो डाउट रहता है कि जो हम अभी करंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके 2 लेक्चर पहले देखे थे उनका रिवीजन कर लेते हैं, वो तो करना ही है भाई, वो अलग कहानी है, वो रिवीजन का हिस्सा नहीं है, रिवीजन प्लान का वो तो करना ही है तुम्हें, उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाने की जरूरत। रिवीजन जो पहले जो सब्जेक्ट हो चुके उनका रिवीजन प्लान जरूरी है, वो 1 घंटे में सिर्फ उन्हीं को करना है। जो खुद सब्जेक्ट तुम अभी जो पढ़ रहे हो उसका जो 2 क्लास पीछे की रिवाइज करोगे वो अलग टाइम है ना। ये इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी क्लियरिटी दे देता हूँ इस चीज की। वो तो जो करंट सब्जेक्ट चल रहा है वो तो तुम्हें क्लास स्टार्ट होने से पहले ही देखना है कि भाई अच्छा इसके नोट्स देख लें कल क्या पढ़ा था, तो तुम्हें समझ भी अच्छा आएगा। हाँ वो तो सर ऑब्वियस ही है, वो तो आपको हाँ, करना ही पड़ेगा, कर क्लास है ना, आपको अच्छे से ग्रास्प करनी है और वो कॉन्सेप्ट। तो वो वाली भाई। बात देखो, मैं एक बार थोड़ा सा और लिख के तुम्हें बता देता हूँ। सो हाँ, ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल आई थिंक, है ना। हम्म, ओके। सो जैसे मान लो कि अभी जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ कि XYZ जैसे 3 सब्जेक्ट आपके हो गए, कि कुछ भी जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, है ना,
और कुछ डीएसए हो गया मान लो तुम्हारा, है ना, और अभी तुम्हारा एमएल चल रहा है या एक और कुछ पोर्शन चल रहा है, एमएल चल रहा है, डीबीएमएस चल रहा है, जो भी कोई सब्जेक्ट चल रहा है ना, एक्स वाई जेड, मान लो एक सब्जेक्ट मान लेता हूँ वो चल रहा है। तो अब समझो, या इसके साथ और भी कोई सब्जेक्ट हो गए, तो जो 1 घंटा रिवीजन होगा ना, जो 1 घंटा डेली रिवीजन होगा, जो सुबह उठते यही करना है, उसके बाद सोचना है कि मुझे इस दिन में क्या करना है, ये समझ जाओ यही करना है सबको। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर कि मैं सुबह करूंगा वो काम शाम करूंगा, नहीं, सबको सुबह ही करना है। ठीक है, सबको सुबह ही करना है कि पहले उठते ही ये काम करना है, मुझे 1 घंटे रिवीजन। इस 1 घंटे रिवीजन में तुम एक प्लान बना लोगे कि पहले मुझे एलए सब्जेक्ट के साथ चलना है, फिर डीएस से चलना है, फिर उसके बाद जो बाकी के बच गए उनको चलना है, और फिर वापस एलए पे आ जाओगे इस तरीके से। और 1 घंटा टाइमर लगा दोगे और 1 घंटा रिवीजन करोगे। रिवीजन में क्या करना है, सिर्फ पेज नहीं पलटने, क्वेश्चंस भी करने नोट्स में, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएं। ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन अपन बार बार करते भी नहीं है। सारे क्वेश्चन तुम्हें लगे होंगे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन ही है, तो नोट्स वाले क्वेश्चन कर लो। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो टेस्ट के भी जो अच्छे क्वेश्चन है वो कर लो। ठीक है ना, मेजरली क्वेश्चन अच्छे ही होंगे, तो वो कर लो तुम दोबारा, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। ये वाली बात है। ठीक है, ये रिवीजन है। अब जो तुम एमएल पढ़ रहे हो ना, जैसे एमएल की दो, मान लो 5th क्लास पे हो, तो 5th क्लास का लेक्चर देखने से पहले 4 क्लास रिवीजन करनी है। ये मस्ट है, ये करंट सब्जेक्ट का है, और ये रिवीजन इससे अलग है, इस 1 घंटे रिवीजन से, ये समझो बात। हम्म। ठीक है ना, ये वाली बात है। सो ये ध्यान रखना तुम्हें, क्योंकि अगर ये कर लोगे, देखो रिवीजन सबसे बोरिंग चीज होती है, और जब तुम ये कर लोगे ना, ये बोरिंग प्रोसेस कर लो, प्रिपरेशन के अंदर जो रैंक लेने वाली चीजें होती है ना, जो तुम्हें दुनिया से अलग लेके जाती हैं, टॉप रैंक में, वो बोरिंग, और जिसमें तुम्हारा दिमाग से ज्यादा खराब होगा, जो जितना इन चीजों में टाइम लग रहा है ना, तुम अच्छा कर रहे हो, समझ जाओ अच्छा कर रहे हो। जिन चीजों में तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा है, करने में आ रहा है ना, वो चीजें उतनी बेनिफिट नहीं करेंगी तुम्हें, जिसमें तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है, ज्यादा बोरिंग लग रही है। तो बोरिंग, क्योंकि बोरिंग चीजें हर कोई नहीं कर पाता ना, ये वाली बात तुम है भीड़ ना। से तो अलग हो एग्जाम रहे हो इंटरेस्ट, उससे। हाँ, भीड़ से अलग हो रहे वही हो। वही बात। हाँ, एक इंटेलिजेंट और जीनियस इंसान में क्या फर्क होता है, वो वाली बात है। इंटरेस्ट नहीं, जीनियस को ये पता है कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है वो करना है, तो जीनियस बनना है ना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भाड़ में गया, जो मुझे रिक्वायर्ड है टॉप रैंक के लिए वो मुझे करना है ना। तो ये वाली बात है। तो एक जैसे इंटेलिजेंट होता है, उसको जो इंटरेस्ट आता है, जो जिसमें जो मजा आता है वही पढ़ता है ना, वही काम करता है। तो जीनियस होता है, उसको वो पढ़ता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज की है, तो तुम्हें रिक्वायरमेंट है रिवीजन की, तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट है पढ़ना है, अच्छा लग रहा है ना लग रहा है पढ़ना है बस। और नहीं अच्छा लगता, किसी को नहीं अच्छा लगता रिवीजन करना, है ना। नई चीजों का दिमाग हमेशा रहता है कि हाँ ये नई चीज करते हैं, नई चीज करते हैं, है ना, ये सब्जेक्ट कब आ रहा है, ये पढ़ते हैं, ये टॉपिक, इसमें कुछ नया होगा, वो वाली बात है। ठीक है, तो ये, इसमें टाइम इन्वेस्ट करो भाई, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, इसको नेग्लेक्ट करते हैं बहुत सारे लोग, और बाद में चीजें तुम्हें पूरा कोर्स दोबारा देखना पड़ जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये होती हैं चीजें। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा, ये वाली चीज करोगे। और सब्जेक्ट ऐसे हैं लीनियर, मैं जैसे कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे पाइथन डीएस से, और वो भी है लीनियर अलजेब्रा जैसे सब्जेक्ट, अगर किसी को ये रियलाइज हो रहा होगा, किसी ने अगर रिवीजन नहीं किया होगा ना, और अगर उसने 15-20 दिन, 1 महीना अगर रिवीजन एलए का नहीं किया होगा, उसको आधी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, भूल गया होगा ये। तुम में से रियलाइज किया होगा किसी ने, अगर कोई है तो अभी, ये वाली चीज जो मैं बोल रहा हूँ, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं उसमें, है ना। तो ये बात समझो तुम, तो इसलिए मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कोई इश्यू नहीं है, वो जो टाइम लग रहा है ना, वो अच्छा टाइम है भाई, जाने दो उसको, जाने दो, लगने दो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, 1 घंटा डेली टाइमर लगाना है, 1 घंटा डेली रिवीजन करना है, फिर एलए हो गया, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, डन, इस तरीके से करना है, मतलब तुम लोग ये ऐसे पक्का ही करना है। हाँ हाँ बोलो। सर। मतलब तुम लोग ऐसे प्रिपेयर होने चाहिए अपने पुराने सब्जेक्ट को लेके कि अगर कल तुम्हारा कोई टेस्ट हो तो तुम उसमें हाँ। पूरे नंबर स्कोर करो। ऐसा प्रिपेयर होना है तुम्हें, पुराने जितने भी सब्जेक्ट हो चुके हैं उसमें। ये तुम्हें हम्म। फिर ये नहीं बोलना कि अरे नहीं यार मेरा रिवीजन नहीं था, ये नहीं होना। हम्म। तुम्हारा ऐसा विजन होना चाहिए कि यार कल तुम्हें कोई बोले कि एलए का टेस्ट देना है तो तुम बोलो और कि हाँ पूरे पूरे नंबर करेक्ट, आने। और ये होगा सर, मतलब अगर तुम रिवीजन हाँ नहीं करोगे ना, तो लास्ट में तुम टालते रहोगे कि मैं फुल भाई। एंड टेस्ट नहीं दूंगा, अभी मेरा ये टॉपिक रिवाइज नहीं है, अभी मेरा ये सब्जेक्ट रिवाइज नहीं है, ये फिर दिक्कतें होंगी, फिर नहीं होगा, तुम टेस्ट नहीं दोगे, लास्ट तक एक्सटेंड करते जाओगे उसको। इसलिए मैं अभी से कर रहा हूँ कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज अभी से फॉलो करो, हाँ हाँ नहीं अभी करिए से। तो अब फॉलो करो। और अगर मान लो तुम कोई सब्जेक्ट भूल गए, उसका बहुत टाइम हो गया रिवीजन करके, तो पहले भाई सारी सब जो चीजें छोड़ो जो तुम पढ़ रहे हो, अभी मैं बता रहा हूँ छोड़ दो, अभी जो पढ़ रहे हो पहले उसको रिवीजन करके एकदम थोड़ा ठीक ठाक याद करने वाली सिचुएशन में ले आओ। अगर तुमने रिवीजन एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज ही नहीं किया कभी, तो एक बार उसको उस स्टेट में ले आओ, फिर इसमें डालो। समझ रहे हो बात, नहीं तो इस 1 घंटे में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये तो मैं भूल गया हूँ सारा, उसकी टेंशन अलग। तो फिर अगर तुम्हें लगता है कि, डिमोटिवेशन। हाँ, वही बात है, तो अगर तुम्हें लगता है बहुत टाइम हो गया कि सब्जेक्ट को पढ़ते हुए बिल्कुल अब ध्यान नहीं है, तो उसको तो पहले कंप्लीट कर लो एक बार, 4-5 करंट सब्जेक्ट छोड़ दो एक बार, रिवीजन बहुत मस्ट है। समझ रहे हो बात, ये वाली बात है।
भाई चलो तुम लोग ये बताओ कि भाई कल अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारा एलए का या डीएसए का टेस्ट है कोई भी, तो कितने लोग हम्म, तैयार हो कि हाँ भाई मैं तो दे दूंगा बिना किताब खोले आज, बताओ। कितने लोगों को लगता है कि भाई हाँ वो तैयार है? बताओ। तो वही चीज है, तो तुम्हें इस पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए कि तुम लोग ये बोलो कि नहीं, ले लो टेस्ट, जब लेना है ले लो, कोई भी टॉपिक का ले लो जो हो चुके हैं, तुम्हें ऐसा प्रिपेयर रहना है बस। तो ऐसे लेवल पर रिवीजन करो। हाँ, वो वाली बात है। और मतलब चीजों में ट्रस्ट करो, जो हम दे रहे हैं वो हमें पता है, हम सारी चीजें रिसर्च करके सब कुछ करके दे रहे हैं, वो एफर्ट हमारा है। तो मैं उसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है ना। तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत, जो वो हमने सोच लिया है कि कितना क्या देना है, उसका मत टेंशन लो, हमारा काम है। तुम्हें ब्लाइंड, जो ब्लाइंड होता है ना एकदम, कि ये बोला है करना है बस, सिंपल। पिछले साल भी उससे रैंक आई है और इस बार भी रैंक आएगी, जो ये फॉलो करेंगे। खुद का ज्ञान नहीं लगाना भाई उस चीज में, खुद का ज्ञान लगाओ, मतलब स्ट्रेटेजी सिंपल रखो, विश्वास करना, ये बोला ये करना है बस, सिंपल। और ये तुम्हें खुद रिजल्ट रियलाइज हो जाएगा जब तुम बाकी भी, जैसे कोई और टेस्ट सीरीज तुम दे रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है जो दे रहे हैं, और जो अगर मान लो नहीं भी दे रहे हो, तो भी जो AIMT आते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं, बाकी तुम्हारा अपने आप लेवल तुम्हारा रियलाइज हो जाएगा बाकी लोगों के अंदर। ठीक है ना। और जिसको डाउट है वो देख के देख सकता है, जो सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं अभी। ये वाली बात है। भाई तुम सब आ रहे होगे टॉप टॉप रैंकों में, तुम ही दिखोगे। हाँ, और हाँ। तुम्हारे क्लास वाले दिखेंगे, अभी अभी बता देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ। जो रैंकिंग तुम्हारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आ रही वही तुम्हें वहां दिखेगी। हाँ, यहाँ मार्क्स नहीं आएंगे, वहां मार्क्स आएंगे। हाँ। है ना, ये चीज है। क्योंकि हाँ। यहाँ मार्क्स अपन, पेपर है, अगर तुम्हें खुद ही करना हो, पेपर बनाना है कि भाई मार्क्स लाने हैं, हाँ, यहाँ नंबर नहीं आएंगे भाई, वो तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। यहाँ मार्क्स, वो अप्रोच अपनी है ना, सीखना है। टेस्ट भी इसलिए बनाते हैं कि अपन सीखते हैं, उस अप्रोच से अडेप्ट होते हैं अपन। समझ रहे हो बात, उससे तुम क्या सीख रहे हो, ये वाली बात है। यहाँ मार्क्स नहीं आएंगे, बट वहां 80-90% मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटेड बता सकता हूँ। भाई मैं तो ठीक है। बोलूं अच्छा है यहाँ नंबर नहीं आ रहा है। नहीं तो तुम सीखोगे ही नहीं। तुम तो बोल देखो, दे यार ये तो अपना हो गया टॉपिक बस। नहीं, और मतलब एक सर, हाँ। एक चीज ये भी होती है कि अगर अपन ने जो पढ़ाया क्लास में सिमिलर क्वेश्चन दे दिए, कॉन्फिडेंस तो दे कोई दिया कि चलो सेंस ही ठीक है, नहीं वो है। कॉन्फिडेंस क्या काम का है? जब तक हाँ। तुम्हारी वो लर्निंग एक खुद में वो रहेगी ना, कि हाँ यार ये चीज इसमें आ सकती है, तो एक क्यूरियोसिटी रहेगी माइंड के अंदर कि यहाँ पे घुमा सकता है बंदा, यहाँ पे घुमा। तो छोटी छोटी चीजें तुम्हें क्लिक करेंगे। एक कॉर्नर तुम्हारा टेस्ट होगा, कॉर्नर तुम्हें ध्यान रहना चाहिए सब्जेक्ट का। एग्जैक्टली। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, अभी जैसे ML का टेस्ट होगा तो उसमें मार्क्स नहीं आएंगे तुम्हारे, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है ना, अभी से बता दो। मार्क्स नहीं आएंगे। अभी से बता हाँ, दो मार्क्स नहीं नहीं आएंगे आएंगे। नंबर। हाँ। हाँ हाँ। तो सर वही बात है, क्योंकि उसमें 2 दिन फिर क्यों दे रहे हैं, हम भी वही क्लास वाले क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हाँ। करके दे दें। दो हाँ दिन सही टेस्ट बात है। बनाने में क्यों जाते हैं? तो वो इसीलिए जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा एक कॉर्नर तुम्हें लगा होगा कोई चीज कैसे होती है, बट वो वहां टेस्ट में क्लियर हो जाएगी, नहीं ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, वो छोटी सी चीज होगी, वो पॉइंट आउट कर देंगे हम। वो वाला काम है। तो ये बात है। ठीक है। तो वही हो गई टेस्ट 4। बताओ बताओ। तो आई होप काफी सारे पॉइंट्स अपन ने क्लियर कर लिए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज है रिवीजन। जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हो, ऑब्वियसली तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा सब्जेक्ट हो जाए, सारे सिलेबस हो जाए, मेरा जल्दी से जल्दी हो जाए, बट उससे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो पढ़ रखा है वो कितना अच्छा है। तुम सारा सिलेबस करके बैठ चुके होगे, फुल कॉन्फिडेंस में रहोगे, और देखना कई लोग होंगे, और फिर जब वो टेस्ट वगैरह देंगे तो फिर तुम्हें लगेगा ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं है, ये चीजें पता ही नहीं है मुझे, क्योंकि तुमने इन चीजों में टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। सिलेबस 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 ये नहीं रट लगानी भाई, सिलेबस सिलेबस खत्म करना है, इतना सिलेबस भी नहीं है, खत्म कर लोगे आराम से। उसको तुम कैसे करते हो, प्रोसेस क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस में रिवीजन है, कितना टिप है, वो चीजें इंपॉर्टेंट, कितने कितने तुमने क्वेश्चंस करें, कितना दिमाग खराब किया क्वेश्चंस में, ऊपर ऊपर से चलो हो जाएगा, चलो सॉल्यूशन देख लिया हो जाएगा। वो चीजें डिपेंड, जितना ग्रिल करोगे वो इंपॉर्टेंट है। ग्रिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया, जो चीजों में तुम दिमाग खराब करोगे ना, जिनमें टाइम इन्वेस्ट करोगे, जो तुम्हें लगेंगी बोरिंग, जो तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, वो रैंक लेके आएंगे, क्योंकि वो चीजें लोग करते नहीं है, तो वो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेंगे। सो काफी चीजें बोल दी हैं मैंने तो। ठीक है चलो, है ना, पर काम किया भाई चीजें, ये वाली बात है। चलो ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, और जो भी तुम शेड्यूल बनाओ, नई इतनी सब्जेक्ट अगर तुम्हारे हो गए, अगर 2 सब्जेक्ट भी हो गए, तो पहले उसको करंट फ्लो में रिवीजन में लाओ, इस स्टेट में लाओ कि वो चीजें तुम्हारे याद रहें। ठीक है, पहले अच्छे से ले आओ स्टेट में, और फिर उसको रिवीजन में लगाओ, फिर नई सब्जेक्ट पे जाओ। अभी है तुम्हारे पास इतना टाइम। ठीक है ना। भाई लिटरली बहुत सारे बच्चे तो इस टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो भी बढ़िया रैंक ले आते हैं। तुम सोचो कि तुम कितनी अच्छी स्टेट में हो अभी। हम्म। भाई मतलब लिटरली तुम प्रिपरेशन के हिसाब से देखे तो तुम लोग बहुत अच्छी स्टेट में हो। अब तुम्हारे हाथ में कि तुम इसको कितना अच्छा शेप कर सकते हो। करेक्ट। सो वही बात है। और अपने को मतलब अपन वर्स्ट केस के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो अपने को नहीं सोचना कि क्या पेपर आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ भी आए, वी आर रेडी फॉर दैट।
वो कॉन्फिडेंस ही रैंक लेके आता है ना। सो वो वाली बात है। और वो कॉन्फिडेंस अपनी प्रिपरेशन से आएगा, किस तरह की प्रिपरेशन अपन ने करी है। ठीक है। सो अब मुझे जो पॉइंट अपन ने डिलीवर करना था वो मैंने बता दिया है। अब जो भी तुम्हारे प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है, वन बाय वन जो भी है ना, तुम बता दो। जिसको ऑडियो चालू करके बताना है वो बता दो। सर भी, सर आपको कुछ पॉइंट और ऐड करना है तो आप एक बार। नहीं नहीं, अभी और इनकी सुन सुन के और करते जाएंगे। भाई हाँ, मेन करेक्ट मेन करेक्ट। तो भाई यही है कि भरोसा रखो। तो बाकी चीजें हैं, कर रहे हैं अपन, बट रिवीजन को मस्ट रखना है ना, रिवीजन को मस्ट रखना है। जो भी लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है, सो रिवीजन मस्ट है। और रिवीजन का मतलब सिर्फ रिवीजन नहीं, किस तरह रिवीजन करना है बहुत मैटर करेगा। सिर्फ पेज पलट रहे हो, उसमें क्वेश्चन कर रहे हो, कितना ग्रिल कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो, डेली रिवीजन कर रहे हो, मैटर करेगा। तो रिवीजन किस तरह कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन तो करना ही सब करते हैं, बट किस तरह करोगे वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। ये वाली चीज है। तो अब तुम्हारे जो भी तुम्हारे प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है, कुछ हो नहीं रहा है, कहाँ पे तुम्हें दिक्कत चल रही है, तो सबको ऑब्वियसली दिक्कत चलेगी यार, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुम यार बताओ। एक वो भी डिस्कस कर लेते, एक डाउट आया था ना, ये क्या बोलते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। हाँ अरे हाँ, अमन का एक हाँ डाउट है, ये मैं चलो बता देता हूँ तुम्हें। हाँ, करेक्ट तो करेक्ट। एक तुम अपनी स्ट्रेटेजी बताओ, अगर मेरी स्ट्रेटेजी उससे लगी तो मैं वो बता दूंगा, तुम्हें जो बेस्ट लगे फिर तुम वो करना, क्योंकि बहुत मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होती है लोगों की। करेक्ट। मैं हाँ, सर जैसे एक एक मैं बताता हूँ पेपर अटेम्प्ट पहले करने की तुम मतलब बताओ पहले। हाँ वन ऑफ द बेस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है हाँ ना। हाँ। देखो, पेपर का मकसद तुम्हारा क्या होना चाहिए। तुम पेपर दे रहे हो ना टेस्ट, तो उसमें हर क्वेश्चन को दिल पे नहीं लगाना है, पहली चीज ये होती है। हम्म पेपर का जो जो भी टेस्ट तुम दे रहे हो, अभी से ये हैबिट डाल दो कि उसमें मेरे को मार्क्स ऑप्टिमाइज करने हैं। दिमाग में ऑप्टिमाइजेशन रहेगा ना, ऑप्टिमाइजेशन का सेंस है कि मैं कितना बेस्ट कर सकता हूँ, बस यही। उस तुम्हें उसमें क्या करना है, या कोई क्वेश्चन में तुम्हें दिल लगा लिया ये होना ही चाहिए नहीं होना चाहिए, वो हैबिट अभी नहीं डालनी भाई, वो काम ही नहीं है अपना। जब एग्जाम होगा अपना लास्ट का 3 आवर्स का, उसमें अपन कितने मार्क्स अपने ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। अगर अपन उस पेपर के अंदर 60 मार्क्स ला सकते थे और अपन अगर 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम है। अगर हम्म। अपन उसमें 60 ला सकते थे और अपन 55 लेके आए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। या 60 ला सकते थे अपन 60 के 60 लेके आए, वो बेस्ट बनना है अपने को। अगर अगर अपन 75 ला सकते थे और 60 लेके आए ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये नहीं करना है। मतलब तुम्हें आता था फिर भी तुम 75 ला सकते थे, तुम 60 लेके आए, और ये होता है बहुत सारों के साथ। जो पेपर है उसको अटेम्प्ट तुम्हें क्या, तो तुम्हारा माइंड होना चाहिए ना, अप्रोच होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि मैं कितना बेस्ट मेरा दे सकता हूँ, सिंपल। तुम्हें वहां पे सब्जेक्ट मैटर कितना बेस्ट। एक्सपर्ट नहीं बनना है, तुम्हें वहां पे नंबर हाँ, खींचने हैं। बस नंबर खींचने हैं, दिमाग में हाँ, ही रखना है कि मैं कितने नंबर नंबर निकाल खींच, सकता हूँ यहाँ पे। बस। जो उससे पहले का काम था वो सब हो गया, बस अब मेरे को कितने ज्यादा से ज्यादा निकाल सकता हूँ यहाँ से, सिंपल ये गेम है। हाँ तो जब भी तुम टेस्ट दे रहे हो, ऑप्टिमाइजेशन दिमाग में होना चाहिए। तो देखो, हमेशा पेपर को वन गो में नहीं करना है, क्योंकि वन गो में तभी करोगे तुम हर एक एक क्वेश्चन से दिल लगाने लग जाओगे। तो वन गो में तो कभी नहीं पेपर करना, वन गो में पेपर करना ही नहीं है। अभी से आदत डाल दो। अगर तुम क्विज दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, टॉपिक वाइज दे रहे हो, सब्जेक्ट वाइज दे रहे हो, फुल एंड टेस्ट दे रहे हो, स्ट्रेटेजी सबकी सेम है, सबकी सेम है, बस ड्यूरेशन चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं है। पेपर को एक फ्लो के अंदर नहीं करना है, 2 से 3 राउंड तुम्हें करनी है। 2 से 3 राउंड तुम्हें पेपर में करना है। कोई भी टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट, अभी से ध्यान रखना। हाँ देखो, मैं 2 से 3 राउंड, मैं तुम्हें पेपर का एनालिसिस भी आज बता देता हूँ। एक 2 से 3 राउंड करने। फर्स्ट गो में वो देखो, फर्स्ट गो में एक बार हर क्वेश्चन का आइडिया ले लो, है ना। कोई क्वेश्चन तुम्हें देख के, क्योंकि तुमने सब्जेक्ट पढ़ा है तो तुम्हें क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, है ना। तुम्हें लग जाएगा कि बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है, उसको सोचना पड़ेगा, वो अलग चीज है। अभी देखो एक चीज और है, अपने टेस्ट के अंदर मार्क फॉर रिव्यू वाला सिस्टम भी है ना, मार्क फॉर रिव्यू वाला भी है। तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट राउंड में तुमने क्वेश्चन देखा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा सिंपल क्वेश्चन है, तुमने प्रिपेयर किया तो ये लो, हो गया क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और कम टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन को पहले करना है फर्स्ट फ्लो के अंदर। सिंपल भी हो बट टाइम टेकिंग हो, ज्यादा कैलकुलेशन उसको फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। उसको तुम डालो मार्क फॉर रिव्यू में कि मुझसे हो जाएगा बट इसमें टाइम लगेगा, उसको डालो मार्क फॉर रिव्यू में। ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट राउंड की कहानी। और ये टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, ये तुम कभी भी लगा लो, तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, अगले हाँ, टेस्ट में मेरी लगा भी सकते यही हो है, सब। मुझे वही समझ आई, यही लगाता था भाई मैं भी। हाँ नहीं, ये हाँ, बेस्ट है। और तुम सही लगाना, है। आएंगे ना, मतलब मार्क्स तुम्हें अपने आप इंप्रूवमेंट उसमें दिखेगा। फर्स्ट राउंड के अंदर मार्क फॉर रिव्यू किसको करना है, जो तुमसे हो जाएगा पर उसमें टाइम लगेगा, उसको करना है मार्क फॉर रिव्यू। और जो हो जाएगा वो तुरंत कुछ ही मिनट के अंदर या कुछ सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन हो जाएगा, वो फर्स्ट राउंड में कर लो तुम, है ना। या उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो। किस क्वेश्चन को छोड़ना है, जो तुम्हें देख के लग रहा है कि पता नहीं अजीब सा क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ दो फर्स्ट राउंड में। फिर सेकंड राउंड में आओ। सेकंड राउंड के अंदर जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू करे ना, उन क्वेश्चन को करो। उनमें हम्म फिर ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बच जाएंगे जो तुम्हें लगा होगा कि यार क्या पता ये हो जाता, बट उस टाइम नहीं होगा, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक 1-2 मिनट दे दिए, फिर तुम्हें रियलाइज हो कि नहीं यार ये तो नहीं होता, तो उसका मार्क फॉर रिव्यू हटा दो। हम्म ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पे जाओ। अब जो थर्ड राउंड आएगा उसके अंदर जो तुम्हारे क्वेश्चन बच गए वो टफ वाले हैं, उनका हम्म। एक राउंड ले लो। समझ रहे हो बात, इस तरीके से 3 राउंड में पेपर करना है, 3 राउंड में अभी हाँ, से हर टेस्ट के अंदर। जो भी तुम टेस्ट दे रहे हो, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ, कुछ भी दे रहे हो, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अभी बताता हूँ, कोई और नहीं, किसी के क्या काम करेगी, ये सबके काम करेगी, सबके काम करेगी भाई। ये टेस्टेड, हमने टेस्ट करवाई है पिछले साल। अरे मार्क्स में बहुत इंप्रूवमेंट तुम्हें मिलेगा इसके अंदर। आराम ठीक से। है। तो भाई बहुत इसमें से क्योंकि बच्चों मैं के साथ क्योंकि यही दिक्कत होती है कि भाई वो पूरा पेपर देख ही नहीं पाते। भाई वो देख नहीं स्टार्टिंग पाते। से चालू करते हैं, उनने बोला अरे स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन देख पाए, 15 रह ही गए, क्यों रह गए, क्योंकि भाई उनने स्ट्रेटेजी सही नहीं बनाई थी। और मान लो करेक्ट। आखिरी के पूरे क्वेश्चन इजी थे, फिर क्या करोगे बताओ। जब जैसे तुम हाँ थर्ड राउंड में आ गए, तुमसे क्वेश्चन हुए नहीं, 4-5 क्वेश्चन है तो हुए नहीं, तो 4-5 क्वेश्चन को जाओ करो एक बार, फिर एक फ्लो में नहीं आया, फिर दूसरा फोर्थ राउंड कर लो, बट वो थर्ड राउंड में वहां पहुंचना है तुम्हें। ये है फर्स्ट में इजी, सेकंड में इजी। फर्स्ट में फिर मार्क फॉर रिव्यू किनको करोगे, जो तुम्हें लग रहा है कि हो जाएंगे बट टाइम लेंगे, उनके हम्म अंदर जाओ। और थर्ड राउंड के अंदर मार्क फॉर रिव्यू करो, मतलब सेकंड राउंड मार्क फॉर रिव्यू करो। और जो तुम क्वेश्चन लगता है मार्क फॉर रिव्यू, तुमने गलती से मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तुम्हें फर्स्ट ग्लिम्स लगा कि क्या पता हो जाएगा बट नहीं हुआ, उसका हटा दो मार्क फॉर रिव्यू। और जो थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड जो भी है, उनमें जो तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है उनका गो थ्रू कर लो, बेस्ट। ठीक है, तो ये सबसे सबको फॉलो करनी है आपसे।
यार हाँ, है और ना? एक और चीज़ भाई, गेट के पेपर में होता है रैंडमाइजेशन। तो तुम्हारा हाँ, भी नहीं पता कि तुम्हारी किस्मत कैसी है, कि भाई तुम्हें पता चल रहा स्टार्टिंग में पेपर में 10 ही टफ क्वेश्चन थे, और तुम्हारी किस्मत ऐसी कि 10 के 10 तुम्हारी लाइन से आ गए, तो तुम करेक्ट। डिमोटिवेट हो जाओगे। हाँ, ये हुआ तो है इस बार, तो भाई ये वो चीज़ होती होता है। है, हाँ। करेक्ट। ये जो अपन स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ना, तुम कैसा भी पेपर दे दो, टफ दे दो, कैसा भी हाँ। दे दो, तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी इससे। मैं हाँ। मार्क्स की नहीं कह रहा हूँ, रैंक की बता रहा हूँ। रैंक। रैंक अच्छी आएगी। रैंक इससे अच्छी आएगी। मार्क्स ज्यादा की नहीं बोल रहे अपन, पर रैंक तुम्हारी अच्छी आएगी। प्रीतम भाई क्या बोल रहे हैं, सर हाउ मच सेक्रेटरी गिव टू डिसाइड। ठीक है, देखो, तुमने क्वेश्चन, तुम्हें टॉपिक तुमने पढ़ा ही है, तुम्हें दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। अब कुछ टॉपिक होते हैं ना जो अपने को पता रहता है कि भाई इसके क्वेश्चन तो मैं ऐसे बना लूंगा, तो एक स्कैन बनाओ तुरंत कि भाई हुआ आगे। लग रहा है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा, तुम इतने क्वेश्चन ऑलरेडी इतने अटेम्प्ट कर चुके हो कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई इसको इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, इसको मैं बना लूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बनाऊं। अभी मुझे जो एक झलक में बन रहा है मैं तुरंत निपटाऊं। मैं अपने करेक्ट। 50 भाई 100 नंबर का पेपर है, अगर उसमें भाई ये तो होगा कि नहीं कि तुम्हें 80 नंबर का टफ टफ आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कभी भाई, इजी आएगा 40-50 नंबर का, तो इजी आएगा ही आएगा। तुम्हें वो 40-50 नंबर तो ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें स्टार्टिंग 1 घंटे में कवर हो गए, कि 40-50 नंबर तो तुमने एक स्कैन में ही बना लिए अपने। फिर उसके बाद तुम भाई अपनी रैंक बूस्ट करोगे, सेकंड स्कैन में तुम 70 तक जाओगे। फिर लास्ट स्कैन होगा तुम्हारा, जो टॉप रैंक डिसाइड करेगा टॉप 10 कौन आ रहा है, जो टफ क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा पेपर का फंडा होता है। करेक्ट। और इसमें बात ये होती है कि देखो, मेन चीज ये है, 3 घंटे का जब एग्जाम होता है ना, अभी तो खैर अपन टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं, 1 घंटे का टेस्ट, जो 3 घंटे का जो एग्जाम होता है, मेन चीज उसमें है कि तुम अपने को खुद लास्ट तक कितना मोटिवेट रख पाते हो, कितना कॉन्फिडेंस में रख पाते हो। और कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होगा? क्वेश्चंस कर, जो तुमसे क्वेश्चन होने वाले हैं ना, उनको करते जाओगे तब। जब ऐसे भाई उलझुल क्वेश्चन में उलझोगे जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए, वहां से कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट हो, तुम मोटिवेटिंग रख पाओगे लास्ट तक। और तुम वहां पे, ऐसा हुआ है, होता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट बता रहा हूँ, टॉप टॉप 10 या टॉप 5 में रैंक आने वाले स्टूडेंट इस बार उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, उनकी रैंक चलेगी 500-600 तक। ऐसा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम पैनिक हो गया एग्जाम के अंदर। ऐसी सिचुएशन तुम्हें मिलेगी एग्जाम में, पास में डीजे बज रहा है, ऐसा हो जाएगा भाई, ये अपने हाथ में नहीं क्या सारी कर चीजें। लोगे, क्या कर पास लोगे। वाले तो मतलब वो माउस खराब हो जाएगा। वहां उस दिमाग, अपने ब्रेन को उस हिसाब से हैबिटेट की, मतलब दिमाग में ये रहेगा ना, मुझे कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कि अब चलो ठीक है जो भी है, मैं अब कैसे बेस्ट दे सकता हूँ। वो वाली कहानी है, तो दिमाग को भाई उसी तरीके से रखो। है ना? हर चीज की मतलब, अगर तुम टेस्ट भी दे रहे हो, कहीं से आवाज आ रही है, तो उस चीज को ऐसे एक्सक्यूज मत लो कि आवाज आ रही थी, टेस्ट अच्छा नहीं किया। नहीं भाई, मेरे एग्जाम में कुछ भी हो सकता है ना? ऐसा चल रहा होगा पास में, कोई शादी का फंक्शन चल रहा होगा, कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हें उसी माहौल के अंदर लेके आना है। कोई लड़ लेगा उसके अंदर तो चलेगा तुम्हें। है ना? तो ब्रेन को भी उस तरीके से बनाना है, हैबिचुअल बनाओ उसको, कि कोई इशू नहीं है, मुझे कर लो। ये वाली बात है। मुझे मेरी तैयारी पे भरोसा है, तैयारी में भरोसा है भाई, कुछ भी मैं आ मेरे को जाए। मेरा काम करना है वो हाँ। बस, क्योंकि वो 3 घंटे फिर नहीं आने वाले हैं। ये वाली बात। भाई ठीक है। क्योंकि मुझे मेरा खुद का ही पेपर एक्सपीरियंस याद है, जब मैं मतलब मैंने वो बोला ना कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है भाई, मैं भुगत वो था उसका, कि भाई मुझे ही हम्म। स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि भाई पेपर तब होना ही नहीं है। और मैं तो सोच लिया कि भाई पेपर तो बहुत ही टफ आ गया, लेकिन भाई फिर वही स्ट्रेटेजी कि नहीं, इजी क्वेश्चन बनाओ, जितने बन रहे बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो वो मेथड ही भाई काम आया। अगर मैं उस टाइम डिमोटिवेट हो जाता, तो मैं तो होप हम्म। छोड़ ही दिया था ना कि भाई अब तो यार पेपर ही टफ है। तो वो नहीं करेक्ट। भाई, क्योंकि हर पेपर एक मिक्स होता है, इजी मीडियम हार्ड। कोई तुम्हें पूरा हार्ड नहीं देगा, कोई मीडियम, तुम्हें मिक्स होता है, तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या इजी है, क्या मीडियम, क्या हार्ड। और वो भाई तुम्हें मतलब वो अपने आप आ जाएगा। तुम लोग अभी बोल रहे होगे कि ऑब्वियसली। यार अभी हम कैसे देख के बताएंगे, नहीं, तुम्हें इतनी प्रैक्टिस कर लोगे प्रिपरेशन ना तुम्हें तब करोगे तक। तुम, प्रिपरेशन जो अपन करा रहे हैं वो करोगे, अपने हाँ। आप रियलाइजेशन हो जाएगा। है ना? हाँ। तुम्हारे लिए टफ होगा तो दुनिया के लिए 10 टाइम्स हाँ, टफ होगा, मैं अभी बता देता हूँ होगा। तुम्हें। समझ लो बात, ठीक है ना? तुम्हारे लिए टफ होगा, दुनिया के लिए 10 टाइम्स का टफ होगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन मतलब, तुम्हें सब रियलाइज हो जाएगा भाई। ठीक है ना? ये वाली बात। यार अभी जो लोग अभी ये रिसेंटली सॉर्टिंग और इन सब के टेस्ट देंगे, उन्हें समझ आएगा कि कुछ क्वेश्चन पेपर में इसलिए डाले गए हैं, उसमें टाइम लगे, इजी होंगे लेकिन टाइम यस। लगे। और बहुत सारे बच्चे इसमें ही धोखा खा गए कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे करना ही है, ये तो इजी है। तो उनने अपने एंड के जो इजी क्वेश्चन थे, जो अच्छे तो बन सकते थे, वो छोड़ दिए बस। करेक्ट। वो थोट प्रोसेस ही ऐसा नहीं है तुम्हारा कि तुम्हें फुल मार्क्स ना ले भाई, तुम्हें हाँ। मार्क्स बेस्ट लाने हैं जो तुम ला सकते हो। अगर हाँ। 25 मार्क्स का पेपर, अगर तो उसमें तुम बेस्ट 15 ला सकते थे ना, एनालिसिस में तुमने देखा, तो तुम्हें 15 आने चाहिए। बस हाँ। इतना सही है, और कुछ नहीं, पूरी बात का सेंस इतना सा बनता है। हाँ। अगर तुम्हारे 15 आ सकते थे और तुम्हारे प्रेशर लेने की वजह से, क्वेश्चन देखने की वजह से 5 6 7 8 आ रहे हैं, तो वहां गड़बड़ है। सिंपल सी बात है। हाँ, तुमने 15 से 25 आने वाले, वो अलग स्ट्रेटजी भाई, तुम कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझे, उसको वापस रिवाइज करना, वो अलग बात है। बट 15 तो तुम्हारे आ सकते थे ना, जो तुम्हारी प्रिपरेशन थी, वो 15 क्यों नहीं आए? मतलब वो उस समय क्वेश्चन तुम्हें 15 आने चाहिए थे। है। और तो याद आया था, चलो ठीक है। और बताओ, तुम बताओ, तुम तो फिर अपन और हाँ। करेंगे बात। ठीक है। सो हाँ, प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट, आई थिंक अमन का ये डाउट था, तो अपन ने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं सर। हम्म। ठीक है। तो हाँ, जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे मैनेज करना है? अभी मेरा प्रोबेबिलिटी 50% कंप्लीट हो पाया, और बाकी सब्जेक्ट्स और क्या क्या कंप्लीट हो पाया तुम्हारा, एक बार थोड़ा और बता दो। ठीक है अभी स्टार्ट हुआ है, ओके कूल। भाई, है तुम्हारे पास टाइम, ये तो नहीं तुम्हारा अभी जो, से। कौन हाँ। से सब्जेक्ट है जिनमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है, कि मुझे क्या पता तुम सीएससी बैकग्राउंड से हो, ऑलरेडी कोडिंग करते हो, या तुमने कि हाँ मुझे इन हाँ, मुझे सब्जेक्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस है बैकग्राउंड बता कि। दो। हाँ। डीबीएमएस ठीक जीबीएमएस है। तुम्हें अच्छे से आता है, ओके। कूल कूल। क्रेजी। पाइथन। हाँ बताओ बताओ, मतलब सही है। तो एनडीएस में तुम्हारे भाई कॉन्फिडेंस। 25 नंबर यहाँ कवर हो गए एक तरीके से। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो 25-30 नंबर तुम्हारे हैं इधर। तुम्हें जो मेजर पोर्शन है, जैसे मतलब तुम बताओ थोड़ा कि तुम्हारे जो पोर्शन है उसको कैसे कवर कर सकते हैं फिर। हाँ देखो, मैं बताऊं तुम्हें, एक तो तुम्हें जो भी चीज तुम्हें लगती है कि मुझे आती है,
एक तो बता दूं तुम्हें, उसको पूरी तरह इग्नोर नहीं करना है प्रिपरेशन में, ये चीज ध्यान रखना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे डीएससी डीबीएमएस आता है, उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर मान लो तुम्हें ठीक है टाइम नहीं मिल रहा है, तो लेक्चर देखो, स्पीड से देख सकते हो यार, तुम्हें जल्दी समझ जाओगे उनको, बट वो पैटर्न जो अपने क्लास में क्वेश्चन से कराए ना, वो कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन एग्जाम में तुम 5 मिनट लगा के करो और 1 मिनट लगा के करो में दिन रात का फर्क होता है। अगर तुमने वो पैटर्न सारे देखे हैं तो 1 मिनट के अंदर तुम क्वेश्चन कर दोगे। अगर तुम्हें आती हैं चीजें, तुम आराम आराम से करोगे, 5 मिनट लग जाएंगे, तो आगे वो जो पूरी दुनिया है, वो कहां से तुमसे आगे चली जाएगी, ये वाली बात है। अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट किसी को भी कोई भी आता है, एटलीस्ट अगर तुम्हारा मान लो लेक्चर का भी टाइम नहीं है, तो स्लाइड देख लो, स्लाइड देख के तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि मेरे में क्या कमी है। तुम्हें लेक्चर देखने की जरूरत है या नहीं है, एटलीस्ट स्लाइड देख लो, उसे पैटर्न देख लो। तो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर तो पहली बात नहीं करना है। तो मैं उसी पॉइंट पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, किसी को भी लग रहा हो कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। हाँ, मैं एक बार अमन तुम्हारा डाउट लेगा। तो अब बात आती है बाकी के सब्जेक्ट्स की। देखो जो बाकी के सब्जेक्ट्स तुम्हारे हैं, ऑब्वियसली तुम्हें, क्योंकि तुमने इसे बोलो कॉन्फिडेंस है कि तुमने पहले से गो थ्रू हो चुके हो, उनका थोड़ा आइडिया है सब्जेक्ट्स, है ना, अच्छी बात है। तो इनके बारे में तुम्हें कहानी बताती है, उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको एटलीस्ट अगर टाइम नहीं हो तो स्लाइड्स तो जरूर देखने, क्वेश्चंस करने, वो टाइमली करना है। इतना उसको लेट तक मत रखो कि बाद में उस प्रेशर में तुम चले जाओ कि यार मुझे तो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं, उसको टाइमली पहले कंप्लीट कर लो, ताकि वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा जैसे शुरू में कर सकते हो। दूसरी चीज ये हो गई कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स, और मैं तुम्हें बताऊं मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स टाइम लेंगी वो चीजें, वो जल्दी नहीं होगा। जैसे तुम अभी प्रोबेबिलिटी 50% हो गया, एलए और टाइम लेगा, क्योंकि वो मतलब वो चाहते हैं, और जिस तरह की अपन ने करवाया उसमें तुम्हारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, ठीक है ना। और जब ब्रेन स्टॉर्मिंग तुम जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, जल्दी 1.5x में तो कोई देख, मैं बता रहा लेक्चर अभी बता रहा हूँ, मैथ्स की उसको कितनी मैथ आती हो पहले से, अभी बता रहा हूँ, मत देख लेना, ठीक है। तो उसको तुम वो, क्योंकि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो टाइम मांगती है, उसमें तुम उलझोगे, दिमाग खराब होगा, फिर सोचोगे अच्छा फिर ये वाली चीज थी, ये यही चीजें बहुत अच्छी हैं उसमें, है ना? इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यही तुम्हारी रैंक इंप्रूव करेंगे। तो वो, तो ये जो पोर्शन है ना तुम्हारा, मैथ्स एमएल जो भी पोर्शन है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई तुम्हें। उसको बहुत भगाने की जरूरत नहीं है। और उसको अगर तुम कैसे भी सुबह जल्दी उठो, है ना, कम से कम 5-6 घंटे अभी निकालो भाई, कैसे भी करें। अगर तुम जॉब में हो, सुबह 2-3 घंटे निकालो, शाम को निकालो, अगर तुम्हें रैंक लानी है तो, ठीक है ना। 5-6 घंटे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें तुम्हारी रैंक आ जाएगी। सिंसियरली 5-6 घंटे निकालो, है ना, जो भी जॉब के अंदर है, सिंसियरली 5-6 घंटे निकालो प्रिपरेशन के लिए, सिंसियरली एकदम फुल्ली। 5-6 घंटे मतलब ऐसे नहीं कि बैठे हो आराम से बस बैठे हो, ऐसा नहीं, टाइमर लगा लो कि मैं मुझे 50 50 मिनट का टाइम लगा दो, 50 मिनट के बाद इंसान का ब्रेन थोड़ा वैसे हो जाता है, 50 मिनट का टाइम लगाओ, फुल फेस पढ़ो उसमें, मोबाइल वोबाइल बंद करके। तो 5-6 घंटे का ऐसा टाइम होना चाहिए एकदम प्रोडक्टिव वाला, वो निकलना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, जो भी जॉब में कैसे भी निकालो, सुबह उठ के निकालो, कैसे भी निकालो। और अगर तुम्हें इन सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस है, तो मैथमेटिकल जो पोर्शन है ना, उसमें टाइम लगेगा, टाइम दो, उसको भगाओ मत, ये मैं कहूंगा। नहीं तो आगे जब भगाने के बाद में तुम जीरो पे खड़े हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुमसे, मतलब अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बेसिक तो बनोगे, अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और अच्छे क्वेश्चन रैंक डिसाइड करते हैं, वो वाली बात है, ठीक है। तो आई थिंक विशाल क्लियर है तुम्हारा डाउट। टाइम निकालना है तुम्हें, और जो सब्जेक्ट में तुम्हें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है, उनको एक बार पीडीएफ से या वीडियो से कवर कर लो, जो जहां भी तुम्हें लगता है उसको कॉन्फिडेंस में रख लो। और जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें आराम से करो, उसको कोई इशू नहीं, करो आराम से। सिलेबस थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हो तो अच्छा होना चाहिए। तुमने एक ही 2 महीने में सिलेबस खत्म कर दिया, फिर वापस जीरो पे आके खड़े हो गए, यार मैंने लेक्चर अच्छे से देखना चाहिए था, ये कमी रह गई, फिर क्या वो टाइम वेस्ट हो गया ना तुम्हारे 2 महीने, ये वाली बात। तो आई होप ये चीजें क्लियर है ना, ठीक है। सो विशाल डाउट क्लियर है तुम्हारा, विशाल और आई थिंक, है ना। ओके। सो अमन, अमन क्या है सर, मेरा प्रोबेबिलिटी वर्सेस एमएल कौन सा स्टार्ट करना चाहिए? मैंने डीएससी एलए पाइथन डीबीएमएस कवर्ड है, ओके। सीएससी बैकग्राउंड है मेरा, केट 2025 क्वालिफाइड हूँ, ओके कूल। सो अभी तुम्हारी सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो पहली चीज तो ये रिवीजन, ये जो रिवीजन है ना तुम्हारे लिए, ये तो मस्ट है भाई, ये वाली चीज डेली का 1 घंटा, समझ गए ना, अभी इतनी देर तो बात कर दी, वो करना ही करना है ना, पक्का ही करना है ना, उसमें कोई ढील नहीं देनी है, ठीक है। ये करना ही करना है तुम्हें। दूसरी चीज ये होगी, अब जो टाइम बचता है उसमें तुम प्रोबेबिलिटी या एमएल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, जो अपन ने एमएल पढ़ी है उसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कवर होगी, ठीक है ना। तो वो टाइम कोई मतलब उसका कोई इशू नहीं है, तुम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो अगर अपन से पढ़ रहे हो तो, क्योंकि उसमें जो प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है वो अपन ने कवर किया है ऑलरेडी, जो भी रिक्वायर्ड है, सारी बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है। तो कोई भी कर सकते हो, इसमें कुछ वो नहीं है, जहां से तुम पढ़ रहे हो उस हिसाब से, ठीक है, ये वाली भाई बात। बाकी तुम लोग और चीजें पूछो यार, कि मतलब ये सेशन हम लोग ने तुम्हारी चीजें जानने की रखा है। रिवीजन कर रहा हूँ, वीडियो देख लेता भाई हूँ। मत, मैं बताऊं सुनो, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वीडियो देखने से बहुत अच्छा रिवीजन होता है, हम क्रैश कोर्स आएगा किसी कोचिंग का वो देख लेंगे, फिर कोई रिवीजन सीरीज आएगी वो देख लेंगे, वहम है ये मन के। जब तक खुद को टाइम देके, खुद इन्वॉल्व होके नहीं सोचोगे ना बैठ के कि यार ये चीज होती है, तब तक काम नहीं चलेगा भाई। भाई वो खुद तो को वही बात टाइम है देना कि सीखो। खुद को खुशी प्रदान कर रहे रिवीजन हैं। के लिए वीडियो देख रहे हो तुम, ये मत करो यार, है ना, ये मत करो। मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम तो करो आराम से, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उससे उतना नहीं सीखोगे जब तुम शांत दिमाग से खुद बैठ के उन चीजों को ऑब्जर्व करोगे, उन चीजों को रिवाइज करोगे खुद, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, वीडियो से रिवीजन मत करो भाई। अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, मतलब ऑब्वियसली सब अच्छे से पढ़ते हैं, तो वीडियो से रिवीजन मत करो। हाँ, वीडियो देखो कब देखो, जब तुमने रिवीजन किया, तुम्हें लगा कि यार ये सब सब चीजें अब मैं भूल गया हूँ, ये चीज थोड़ा और क्लियर होनी चाहिए, वहां वीडियो देखो, है ना, वीडियो पे जाओ, वीडियो को रेफर करो जरूर, बट रिवीजन के लिए सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हो, ये गलत बात है। उससे तुम उस सब्जेक्ट की उतनी डेप्थ नहीं पकड़ पाओगे, कहने का सेंस ये है, क्योंकि डेप्थ पकड़ने के लिए तुम्हें अकेले में बैठ के सोचना पड़ेगा, अच्छा एकदम जो सेल्फ वाला टाइम है ना वो देना पड़ेगा। भाई ये जो ये तो एक मैं तुम्हें बता डिस्ट्रैक्शन देता वाली चीज है, उसका मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता था। तो भाई मेरा तो यही होता था कि भाई मैं बस अपनी लाइफ इमेजिन करता था कि भाई मेरी, अगर मेरा गेट अच्छा गया, या मेरी इससे जो भी मेरे आउटकम है फ्यूचर, मैं बस वो इमेजिन करता था कि मेरे जीवन कैसा चेंज हो जाएगा। तो भाई वो मुझे इतना बूस्ट दे देता था कि हाँ भाई, कि मैं अभी जिस लेवल पे हूँ, अभी भाई मेरे घर वाले किस लेवल पे है, अगर भाई मैंने इसको अच्छे से 6 महीने 7 महीने मेहनत कर ली, तो भाई उनको क्या खुशी मिलेगी, और हमारा जीवन कैसे अपलिफ्ट हो सकता है। भाई वही चीज मुझे भाई पूरी डिस्ट्रैक्शन से बचाती थी, और मुझे बूस्ट रहता था कि नहीं भाई, मैं अगर एकदम ही
बैठा हूँ एकदम मुंह डाल के अंदर एकदम ऐसे, तो भी भाई मैं ये इमेजिन करता था कि नहीं भाई कुछ टाइम और, उसके बाद रिजल्ट तो जो भी आए, लेकिन भाई अगर मैंने आज अपने साथ बककारी करी, डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो मुझे कल बुरा लगेगा। तो मुझे, मैं बस वो लाइफ इमेजिन करके आगे बढ़ता था कि नहीं भाई मुझे करेक्ट। करना है, वो पुश देता है। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि इतना टाइम दिया उसके बाद कि मैं उस टाइम कर सकता था, है ना, वो हम्म, रिग्रेट कभी नहीं आना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ अपन मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं या अपन जो है लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, और मैं हम्म, कसम से तुम्हें बता रहा हूँ जिंदगी चेंज होती है, ठीक है। भाई तो चेंज हो जाएगी, बस चेंज हो जाएगी, और बहुत कुछ चेंज हो सकती है, ठीक है ना, एकदम भाई से। कुछ, वो वाली बात है। मतलब भाई पूरी सोसाइटी में भाई लोग ऐसे फिर भाई इज्जत से बात करते थे, अच्छा आप आईटी से पढ़े हैं भाई वो लिटरली चलो, भाई, मतलब ऑब्वियसली इज्जत तो है ही, एक जो कॉन्फिडेंस हाँ और जो इंडिपेंडेंस बंदे को देता है ना, हाँ वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो जिंदगी हाँ। बहुत कुछ चेंज हो सकती है, बहुत कुछ, ठीक है। वो ये 6 महीने है, ये 6 महीने, ठीक है हम्म, ना। तो समझ जाओ बात तुम, ये 6 महीने नो डिस्ट्रक्शन भाई, नो डिस्ट्रक्शन है, सब आती जाती चीजें हैं भैया, मोह माया है वो, अब नहीं कभी और, हाँ। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, वो वाली बात अरे भाई है ना। जीवन तो बड़ा समझ है जाओ भाई, बात। ये सब करोगे, कॉलेज है, कॉलेज में करना कॉलेज के हम्म। बाद भाई जीवन बहुत बड़ा है ये हम्म। 6 महीने ही, मतलब वही नहीं है कि भाई ये अभी हाँ, करना पड़ेगा बस। हाँ, और मैं बता रहा हूँ दुनिया भी बहुत बड़ी है, ये भी हाँ ध्यान रखना। भाई सब ये हर भी प्रकार इंपॉर्टेंट के हर टाइप के लोग हैं भाई, है। सब भुक्त है भोगी ना। है भाई, हम जो बातें कर रहे हैं सब भुक्त हाँ, भोगी है दुनिया बहुत बड़ी है, तो ये चीज समझ हाँ जाओ बस तुम, है ना, कहने की जरूरत ना पड़े। तो हाँ। अभी जो तुम्हें लग रहा है वही सब कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, सारे हम्म, डाउट्स ले रहे हैं अपन, बात कंप्लीट कर लें बस, ठीक है। तो और ये बात हाँ है ना, तो ये चीज का मतलब ध्यान रखो भाई, डिस्ट्रैक्शन मतलब अपने दिमाग में इस चीज के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। सब फालतू की बातें हैं कि मैं 2 घंटा जिम करूंगा, 2 घंटा उससे बात करूंगा, 2 घंटा ये करूंगा, ऐसे करके मैनेज कर लूंगा, जब तक तुम्हारे दिमाग में नसों में बहेगा नहीं ना कि मुझे एग्जाम फोड़ना है, मुझे ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में घूमेगा नहीं, तब तक तुम कंपटीशन में नहीं हो। जो तुम्हारे कंपटीशन, जो टॉप रैंक लेने वाले बंदे के दिमाग में चीजें घूम रही हैं दिन रात, ये समझ जाओ तुम सही ट्रैक पे नहीं हो। प्रिपरेशन कुछ मैनेज वैनेज नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज चलती है, वन फ्लो, वन डायरेक्शन, और कुछ नहीं है। तुम्हारे भाई ये दिमाग में, अगर तुम जॉब भी कर रहे हो तो जॉब में दिमाग में घूमेगी कि भाई वो वाला क्वेश्चन, बस यही हाँ, चलेगा। ये नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम है, मतलब ऑफिस के बाद ठीक है। आने के बाद ऐसा होना चाहिए कि भाई तुरंत तुरंत भाई टाइम आज का पूरा निकल गया, तुरंत लेक्चर देखना है फिर क्वेश्चन लगाने हैं, ऐसा होना चाहिए एकदम एक, हम्म। ऑफिस से घर जाने की एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि भाई घर जाके पढ़ना है, ये होना चाहिए। करेक्ट। तो वो वाली बात है ना, तो ये समझ जाओ बात तुम, है ना। ठीक है, सो एक सेकंड में डाउट ले लेते हैं। अमन का तो सर कैलकुलस टाइम तो हो जाएगा भाई, वो उसमें है और चीजें ऐड ऑन करेंगे, अभी तो वो थोड़ा बाकी है। अभी तो कर लो, उसमें मेन मेन चीजें कवर हो गई हैं, बट स्टिल थोड़ा बाकी है, तो कवर कर लेंगे, तो एक बार उसको कवर कर लो, ठीक है ना अमन। भाई तुम लोग अच्छा, बस जो भरोसा कैलकुलस रखो कर, कि जितना दिखाया जा रहा है और जितना कराया जा रहा है उतना तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन, मतलब ठीक है, सिलेबस से बाहर नहीं देखो जाएंगे, और हाँ सिलेबस के अंदर है उसकी गहराई से खोद के निकाल देंगे, ठीक है, तो हाँ। ये वाली बात है। तो उसका टेंशन मतलब जो, अच्छा जो अपन ने कैलकुलस कराया उसमें, अच्छा ठीक है, अमन आई थिंक अमन है क्या सेशन में अभी, चला गया। होगा शायद, सुन लिया होगा, ठीक है हाँ, हाँ, पूरा कर देंगे भाई, टेंशन मतलब पूरा भाई। कर देंगे, ठीक है ना। उसको एक बार कर लो तुम, थोड़े फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड, थोड़ी फंक्शन से रिलेटेड चीजें वो मेजरली बताने, थोड़े ग्राफिक क्वेश्चन और करवाने हैं, तो बाकी मेजरली फिनिश है वो चीजें, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। यार एक आई नीड टू ड्रॉप, बाकी मैं थोड़ा डीएसए का बता देता हूँ क्योंकि क्योंकि अभी मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो भाई जो लोग लाइव अटेंड करते हैं उन्हें तो सब पूरा अपने को पता है कि भाई अपना कैसा क्या फ्लो चल रहा है, एक बार फिर से और बता देता हूँ। तो भाई अभी जैसे अपना डीएसए नेक्स्ट वीक पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, मतलब अपनी पूरी किस्तान की कोशिश है कि डीएसए खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ अपन सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे कि भाई तुम्हारे जो पाइथन डीएसए के भाई नहीं नहीं तो भी 18-19 नंबर का जो आना है, भाई बता रहा हूँ तुम लोग ऐसे हो जाओगे कि यार ये तो तुम ऐसे उड़ा दोगे ऐसे, अरे है, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, तो उसकी भी चिंता मत करो क्योंकि भाई वो पोर्शन हाँ है मतलब भाई। अभी, हाँ करेक्ट, मतलब वो अभी जो स्कोरिंग डीएसए है। का पोर्शन है वो फिनिश हाँ होके फिर मेन यही है कि रिवीजन एंड क्वेश्चंस करवाने हैं सर को, डीएसए और हाँ, पाइथन के अंदर और सारे, अभी है तो ना। भाई जिन लोगों को उसमें पीवाईक्यू सेशन कराए उनको समझ आ ही गया होगा कि भाई लेवल क्या है पीवाईक्यू का, और अपन पढ़ कैसे रहे हैं, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया लग गया होगा, है ना। हाँ, सारे क्वेश्चन ले रहे हैं, तुम रिपीटेड क्वेश्चन मत डालो, मैं ऊपर से ही ले रहा हूँ सारे क्वेश्चन, तो टेंशन मत लो, बार बार क्वेश्चन मत डालो, सारे हाँ क्वेश्चन पढ़े जाएंगे, ठीक है ना। एक तो एक ही थोड़ा क्वेश्चन को बार बार मत डालो, वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पाइथन डीएसए में होंगे। हाँ ठीक है, तो ऊपर से एक बार देखते हैं क्या, हाँ एक बार। कहाँ तक अपन ने कर लिया सर। जैसे मैंने रोहन का डाउट हो गया था ना, एलए वाला सर, कभी कभी क्वेश्चन देख पता लगता कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, हम्म, कर अप्लाई करेंगे, लेकिन क्या करना है उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस के साथ आएगी चीज, वो सोचोगे इन डेप्थ, मतलब जहाँ पे फंसते हो, ये क्यों नहीं करना या क्यों करना चाहिए था, वो चीज वहां पे क्लियर कर लो। जो टेस्ट का एनालिसिस है ना, जैसे मान लो तुमने कोई चीज अप्लाई करी और वहां पे वो चीज नहीं करनी, तो टेस्ट का जैसे ये नहीं, कभी टेस्ट में ये नहीं करना है कि जो टेस्ट दे दिया और मेरा काम खत्म हो गया, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली टेस्ट फंसाने के लिए तुमसे, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, तो उसमें तुम्हारे जो भी कॉर्नर या जो भी चीजें हैं, थोड़ा ज्यादा सोचना था या जो भी चीजें करनी थी, तो वो एनालिसिस पूरा कंप्लीट करो, टेस्ट का एनालिसिस कंप्लीट करो, उसमें जो टाइम लग रहा है ना वो प्रीशियस टाइम, वो टाइम दो। जो टेस्ट सिर्फ देना तुम्हारा काम नहीं है, उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, टेस्ट दे रहे हो तो सिर्फ टेस्ट का एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा टाइम अपने को टेस्ट का एनालिसिस करने में देना है, ये मस्ट। कोई भी टॉपिक वाइज टेस्ट या कोई भी टेस्ट तुम दोगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका एनालिसिस कैसे करते हो, कहां तुम्हें कमी लग रही है, कोई कॉन्सेप्ट तुमने अप्लाई करा और ऑब्वियसली फंसोगे, फंसाने के लिए टेस्ट है। क्यों फंसे, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी अप्रोच के अंदर, क्या इसमें, वो चीज क्लियर होनी चाहिए, वो अपन डिस्कशन लेते हैं उसमें क्लियर, अगर तुम्हारी नहीं हो रही तो पूछो वहां पे कि ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते, वहां डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो उस चीज को वहां पे क्लियर करो, है ना, ये वाली बात है। तो वहां पे क्यों अप्रोच है, तो धीरे धीरे अप्रोच रिफाइन हो जाएंगी, है ना। पैटर्न मैक्सिमम, फिर पैटर्न तुम्हारे समझ में आ जाएगा, अच्छा इस तरह क्वेश्चन है, सब हो जाएंगे, ये वाली बात है। कुछ आई चीजें। थिंक है क्या, अभी उदय चला हाँ गया, ठीक है।
ओके, सो आई थिंक और कुछ क्या क्वेश्चन है? क्या पूछ रहा है इसकी बात अपन ने कर ली। हाँ सर, कुछ इजी मीडियम क्वेश्चन होमवर्क दे दीजिएगा, और बाकी कुछ क्लास में, हाँ मतलब या तो कुछ ऐसा कर लेंगे कि भाई पहले अपन ने क्वेश्चन तुम्हें दे दिए, फिर अपन उसका हम्म। डिस्कशन कर लें, है ना? करेक्ट, हाँ यही ऐसा करेंगे कर सर। उससे लेंगे, क्या है, ऐसा कर तुम एक बार हाँ ट्राई कर लोगे सारे क्वेश्चन को, फिर अपन हाँ डिस्कस कर लेंगे, तो वही ऐसा करने कर वाले लेंगे। हाँ तो ये बढ़िया हो जाएगा। हैं। अब असाइनमेंट का नाम बोलो या कुछ भी बोलो, क्वेश्चन है वो मेरे लिए। सर एक मेरा सेकंड डाउट यार, देख मैंने भाई, सारे डुग्गू का क्वेश्चन आ गए डाउट क्या? देख लो यार, बेचारा डुग्गू क्या परेशान सर, हो रहा रिवीजन है। के लिए आई गिव टेस्ट एंड देन मेक शॉर्ट नोट्स। अच्छा रुक जाओ, इससे ऊपर के क्वेश्चन बच गए भाई, रुको एक बार, डुग्गू भाई। सर कभी कभी क्वेश्चन, अच्छा ठीक है संजीव सर, कभी कभी बाहर डिस्ट्रक्शन की बात हो गई, नोट्स और वीडियोस दोनों से रिवाइज करें। वो मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया आई थिंक, है ना? जहां पे तुम्हें जरूरत महसूस हो वहां नोट्स पे जाना है, वो सॉरी वीडियोस पे जाना है, अदरवाइज नोट्स से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोल्यूशन मत समझो, अच्छा सोल्यूशन से रिवीजन हो गया भाई, ये नहीं करते बच्चे, नहीं हो तुम अभी, समझो उस बात को, ये नहीं करना, है ना? तो दिमाग पे जब तक जोर नहीं आएगा ना, तब तक तुम सीखोगे नहीं, ये समझ जाओ बात। और जोर आना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह के हैं, जोर नहीं आएगा तो दिक्कत है। आराम आराम से स्मूथली हो रहे हैं तो भाई मजा ही नहीं है ना, तो तुम नहीं सीख रहे हो, जोर आना जरूरी है ना? जोर आ रहा है, अच्छी बात है। श्रीमान का डाउट है, ओके। सर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है आफ्टर कोचिंग लेक्चर्स? तो देखो लेक्चर्स के जैसे अपने, जैसे अभी तो तुम प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, तो अपने टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, उसके साथ साथ अपन क्वेश्चन बैंक अभी बना रहे हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी के मैंने 2 सेक्शन डाल दिए, इसमें 25 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है, तो वो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? अभी रैंडम वेरिएबल उसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे। एमएल का तो जब टेस्ट होगा, एमएल का, उससे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा, कुछ 10-15 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम प्रैक्टिस कर ले, तो वहां से तुम्हारे पास सफिशिएंट क्वेश्चन है। अब देखो बात ये, मेरे पास भी 24 घंटे हैं भाई, है ना? मेरे पास भी 24 घंटे हैं, तो जितना मेरे से हो पाता है वो यही करता हूँ, और कोई काम नहीं मेरे पास, मैं यही करता हूँ, ठीक है? बट मैं ये है कि चीजें ज्यादा कराने के चक्कर में या जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में जो चीजें दे रहे हैं वो खराब नहीं होनी चाहिए, है ना? या उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार मजा नहीं आया, वो एफर्ट उसमें दिखना चाहिए, है ना? समझ रहे हो बात? तो इसलिए है, टाइम लगता है चीजों में, क्योंकि वही है, वो वाली बात है, धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, है ना? एलए के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐड किया है अपन ने, और वो भी दूसरा भी ऐड हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के 2 बेसिक प्रोबेबिलिटी के अपन ऐड कर चुके हैं, रैंडम वेरिएबल का भी ऐड होगा, है ना? जैसे टाइम मिलता है, तो ये वाली बात है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की आई थिंक तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी होने के लिए। अभी किसी को अगर लग रहा है तो टेस्ट सीरीज ले लो, बट मेरा ये कोशिश है कि तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म के अलावा किसी और पे देखना भी ना पड़े। लिटरली मैं तो बता रहा हूँ कि तुम सब कुछ कर रहे हो, तो तुम्हें ये ना सोचना पड़े कि यार यहीं किसी और की टेस्ट सीरीज लें, वो वाली बात है ना? वो सारे जो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करें, जो भी करें, तो उसकी तुम्हें जरूरत ना पड़े, इसलिए मेरा क्वेश्चन बैंक का आइडिया था, ठीक है? और हाँ, एक चीज और करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक में जो अपने क्लास के अच्छे क्वेश्चन है ना, मैं ये कोशिश करूंगा कि जो क्लास के अच्छे क्वेश्चन है, 3-4 जो अच्छे क्वेश्चन है जिनसे रिवीजन हो सकता है, वो भी अपन क्वेश्चन बैंक में डाल देंगे, ठीक है? क्वेश्चन डाल देंगे तो मतलब जो अपने क्लास में जो अच्छे क्वेश्चन हैं, हाँ ऑब्वियसली तुम जैसे दूसरे टेस्ट सीरीज है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली वो तुम ले सकते हो, ले लो। बट मेरा ये है कि मतलब मैं, मेरी ये कोशिश है कि देखो मुझे बताओ, मतलब वो वाली बात है कि तुम्हें उस वहां वो तुम्हें जरूरत ना महसूस हो, है ना? ठीक है, तुम्हें दूसरे के उससे पता चलेगा, वो है जो भी है, बट तुम्हें वो रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि उस चीज की जरूरत ही नहीं है ना? वो मैं तुम्हें ये इतना कॉन्फिडेंट कर दूंगा, है ना? अगर कोई दे रहा भी होगा ना, उसको देते देते दूसरी कोचिंग का फिर पता लग जाएगा कि इस चीज की जरूरत नहीं है, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, लिटरली तुम बता रहा हूँ ना। क्वेश्चन बैंक जब अपने को मिल जाएगा, उसमें एड ऑन कर देंगे चीजें, उसके बाद कोई तुम्हें लगेगा नहीं रियलाइजेशन, है ना? वो कोई दे रहा होगा तो उसको टेस्ट देके लगेगा नहीं, इसमें मुझे ज्यादा कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि सारी चीजें अपनी कवर कर चुके हो अगर तुम तो, है ना? क्वेश्चन बैंक और सारी चीजें ये अभी के लिए तुम ले सकते हो, क्योंकि अभी चीजें रेडी नहीं हुई, वो वाली बात है, ठीक है? सो ये बात है, बाकी तुम्हें लेना हो टेस्ट सीरीज ले लो भाई, क्योंकि दूसरे कोई इशू नहीं है। तुम्हें ये पता चलेगा कि अपना ही पता चल जाएगा भाई तुम्हारा, है ना? कि मैं मतलब क्या करा रहे हैं, है ना? किस लेवल की प्रिपरेशन तुम्हारी चल रही है, तो पता चल जाएगा ऑब्वियसली। देखो देखो तुम आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है? सो ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन कहाँ तक कर चुके हैं? ठीक है सर, क्वेश्चन हाँ, डुगू का डाउट है, डुगू वाले लेते हैं सर, रिवीजन के लिए आई गिव टेस्ट देन आई मेक शॉर्ट नोट्स, तो सही है, सही है ना? बट एक एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा यार, देखो जो अपनी प्रिपरेशन है ना, उसको एक तो अनलिमिटेड मत करना कभी भी, ये गलती करते हैं, है ना? सिंसियर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ये भी चाहिए, यहाँ भी ये कर ले, ये भी कर ले, ये इसमें तुम्हारे तुम जो ओवरऑल तुम्हारी परफॉर्मेंस है ना, वो स्पॉइल कर दोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जेन्युइन तुम्हें बता रहा हूँ, मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सबकी अच्छी रैंक आए, ठीक है? तो जो चीजें तुम कर रहे हो, जो अच्छी चीजें तुम कर रहे हो, उनको रिवीजन में रखना है कि यार ये फिक्स चीजें तो मुझे रिवीजन रखनी रखनी है, तो रिवीजन में जरूर रखना तुम, है ना? ऑब्वियसली तुम टेस्ट दे रहे हो, वो दे रहे हो, अच्छी बात है, नए क्वेश्चन कर रहे हो, बट जो चीजें कर रखी हैं ऑलरेडी उनको रिवीजन में जरूर रखना, ये मैं तो बता रहा हूँ, उनको रिवीजन को, वो अच्छे क्वेश्चन तुम्हें दोबारा से करने हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना कि मैं ये टेस्ट दे दूंगा रिवीजन के लिए, रिवीजन हो जाएगा, उससे फिर दूसरा टेस्ट दे दूंगा, बट एक चीजों का जो लिमिटेशन है वो होना जरूरी है ना? मतलब चीजें जो चीजें अच्छी हैं यार, जो चीजें तुम सीखे हो उनसे, उनको रिवीजन करो, है कि नहीं? उनको दिमाग में रखो, कहने का सेंस ये है, टिप पे रखो उन चीजों को, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज को ध्यान रखते हो, फिर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो फिर टेस्ट वगैरह के लिए जाओ, मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि चीजें वही हैं, उसी का कुछ घुमा फिरा के उसी के बीच में से कोई छोटी चीज आ जाएगी, ये वाली बात है, ठीक है? सो रिवीजन के लिए जो भी अपने नोट्स हैं, जो भी अपने नोट्स हैं, जो अपने क्वेश्चन कराए, जो टेस्ट के क्वेश्चन है, उनको जरूर रिवाइज करना है, ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना है। डुगू है क्या अभी यहाँ पे? नहीं है। हाँ ऑब्वियसली करता है मन, है ना? वो तो मैं तुम्हें देखो मैंने क्या बताया तुम्हें कि जो चीजें बोरिंग लगेंगी तुम्हें, चीजें रिवीजन करने में बोरिंग लगेगा भाई, ऑब्वियसली बोरिंग लगेगा, मैं तो बता रहा हूँ इतनी देर से, बोरिंग लगेगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा रिवाइज करने का, जो नोट्स है वो पढ़ने का मन नहीं करेगा तुम्हारा, क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा, नहीं करेगा। रिवीजन करने का किसी का मन नहीं करता, जो चीजें अपन पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज करने का नहीं करता, बट करना है, वो बोरिंग काम करना है,
उसको जरूर रिवाइज करना। उसके अलावा तुम टेस्ट तो जो दो दो अच्छी बात है वो, बट उसको जरूर रिवाइज करना है। अपनी प्रिपरेशन में ये चीज रहनी चाहिए ना, यार मैं ये चीजें रिवाइज है भाई, ये इसमें इतनी चीजें, ये मेरी रिवाइज है, बस ये मेरे टिप पे है, बस वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा तुम्हें। ठीक है, और एक पर्टिकुलर मतलब पैटर्न के अंदर अपने को रिवाइज है, वो वाली बात है। तो वो जरूर करना है ना। चीजों को लिमिटेड मत करो, चीजों को लिमिटेड जरूर रखो, जिनको अपने को बार बार रिवाइज करना है उनको लिमिटेड पैटर्न फिक्स रखो अपना। ठीक है, ये वाली बात है। तो जैसे अगर तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तो रिवाइज कर लो अपने नोट से, क्वेश्चन कर लो, जो क्वेश्चन अच्छे कर लो, फिर उसके बाद तुम्हारा टेस्ट देने का मन कर, उसके बाद टेस्ट दो। कोई भी तुम्हारा नया टेस्ट है कहीं से देना, उसके बाद टेस्ट। ठीक है ना, वो बेटर है। ठीक है ना डुगू, है ना, इसको ध्यान रखो तुम। ठीक है ना, तो और मुझे बताना फिर तुम। ठीक है। ठीक है, हाँ एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट रिवाइज करना है पुराने वाला, ऑब्वियसली एक ही, है ना, चीजें सिंपल रखो। एक ही, हाँ एक ही करोगे तो हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कूल, तो आगे चलते हैं अपन। एक सेकंड, एक सेकंड। एक तो रिपीटेटिव क्वेश्चन मत डालो यार, मैं सारे क्वेश्चन पहले से जाके स्क्रॉल करके दोबारा देख रहा हूँ ना, रिपीटेटिव सेम क्वेश्चन मत डालो। है ना, ये वाली बात है, तो किससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखो विशाल ने 2 बार क्वेश्चन डाल रखा है। कहाँ तक कर लिया अपने। ठीक है। ठीक है, अमन तुम्हें बता दिया ना, कैलकुलस में अपन अपलोड करेंगे चीजें। ठीक है, देखो विश ने बता दिया। ठीक है, हो जाएगा कैलकुलस। सर मेरा एलए पाइथन हुआ है, अभी कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, प्लीज सजेस्ट, कितने टाइम लेना चाहिए। देखो कितना टाइम लेना चाहिए सब्जेक्ट, आई थिंक जो भी चीजें कराई है वो करनी है बस, उसमें जो जितना टाइम लगे उतना लगे। ठीक है, तो उसमें तो अपन को कोई मतलब नहीं है। एलए और पाइथन कर रखा है तुमने, तो एक चीज तो अपना एमएल चल रहा है, तो एमएल को पकड़ो भाई, साथ में हो, जो साथ का सब्जेक्ट उसको करो। ठीक है, जो भी कर रहा है एमएल साथ में करो। एमएल में छोटे से छोटे डाउट मेरे से पूछो यार, छोटे से छोटे डाउट मेरे को पूछो, जो भी डाउट तुम्हारा आ रहा है। डाउट सेशन अपन करा रहे हैं, जो भी डाउट तुम्हारा आ रहा है एमएल के अंदर, एमएल को एटलीस्ट मेरे साथ कंप्लीट करो, ये मैं चाहता हूँ। तुम्हारा कोई कंफ्यूजन बचना नहीं चाहिए उस सब्जेक्ट में, थोड़ा एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, स्पीड में बाद में देखोगे डाउट आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको मेरे साथ करो, सारे डाउट क्लियर कर लो अपने जो भी है। टेस्ट टाइम पे दो, क्वेश्चन बैंक टाइम पे सोल्व कर लो, खत्म करो उस सब्जेक्ट को। 15 नंबर का आएगा, 15 मार्क्स का। और अगर अच्छा पेपर आएगा तो तुम्हें एडवांटेज रहेगा, क्योंकि इस लेवल का पढ़ाता नहीं है कोई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एमएलए में बता रहा हूँ ये बात, नहीं करा, थ्योरेटिकल चलता सब्जेक्ट। ठीक है, तो एमएल वाले सब्जेक्ट को अपने साथ करो। पहली चीज तो ये है कि मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, दूसरा एक्सटेंसिव है, बैकलॉग क्रिएट हो जाएगी बाद में, स्पीड में देखोगे, उतने फोकस के साथ नहीं देखोगे, ज्यादा डाउट आएंगे टाइम प्रेशर के चक्कर में। तो मेरे साथ ही कर लोगे, अगर छोटा मोटा कोई भी डाउट आता है, कोई भी एनी डाउट साथ में कवर हो जाएगा, है ना। तो एमएल को जरूर करो, जो भी नहीं कर रहे हैं एमएल जरूर करो, साथ में आ जाओ। ठीक है, साथ में आ जाओ। अगला जो डाउट सेशन होगा उसमें, जो अगर पहले वाले लेक्चर में अगर किसी को डाउट बचा तो ले लेंगे अपन अगले वाले सेशन के अंदर, उसके बाद नहीं लेंगे। तो कर लो कवर, ठीक है ना, जो भी नहीं कर रहा है कवर कर लो, एमएल में साथ में आ जाओ। ओके, ठीक है। सागनिक आई थिंक जो भी एमएल नहीं कर रहा है भाई, एमएल में साथ में जाओ भाई। ठीक है ना, एमएल में, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एमएल में साथ में जाओ, कुछ भी तुम कर रहे हो। ठीक है, ओके सो कूल। सर फॉर लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज और नोट्स प्लस क्वेश्चन, सर फॉर लास्ट टाइम ऑफ रिवीजन सीरीज, सर फॉर लास्ट टाइम ऑफ रिवीजन सीरीज, लास्ट टाइम का छोड़ो भाई अभी। सर एलए के 2 टेस्ट बाकी हैं, पार्टीशन मैट्रिक्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म ना, एलए हाँ वो हम बाकी हैं, करेंगे भाई, टाइम मिलेगा तब करेंगे, अभी क्वेश्चन बैंक में और इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए, तो जब टाइम मिलेगा वो करेंगे, वो वाली बात है। एमएल कई चीजें चल रही हैं, तो मेन प्रायोरिटी तो ये है कि एक बार एमएल को थोड़ा सा अपन कवर करें चीजें। ठीक है, तो जैसे टाइम मिलेगा उसमें करेंगे, अभी मेरे अभी नहीं हो पाएगा यार। ठीक है, वही वाली बात है, अभी वो प्रायोरिटी नहीं है एक बार के लिए, एक बार के लिए अपना एमएल प्रायोरिटी। ठीक है, डुगू आई थिंक क्लियर है कि बात। चलो, मुझे पता है बचे हुए हैं, कुछ छूटेगा नहीं लास्ट में, मुझे पता है कि हाँ बचे हुए हैं, ये कराना है मेरे को, तो कुछ छूटेगा नहीं, बट वही वाली बात है। और हाँ एक चीज मैं बता दूं, कल कल नहीं होगा शायद, ये अपना स्कॉलरशिप टेस्ट कब है, तुम्हें तो सबको देना है भाई, है ना, सबको स्कॉलर, हाँ परसों है ना, परसों सुबह 10 बजे सबको देना है ना, बाकी हर जगह से बच्चे देंगे, तुम्हें भी देना है ना, तो एटलीस्ट तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना, बाकी जो स्टूडेंट्स है उसके अंदर। पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आने वाला है, तो समझ जाओ तुम, थोड़ा अच्छा मतलब अच्छा, थोड़ा अच्छा पेपर आने वाला है, बट ठीक है। तो पेपर देना है सबको, ठीक है ना, सबको देना, 40 मिनट की तो बात है, सबको पेपर देना है। हाँ, जिसने जैसा पढ़ा है पेपर देना है, ठीक है ना, सबको पेपर देना है भाई, मैथ्स एल, प्रोबेबिलिटी और टोटल प्लस बेसिक। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। और बाकी अगर तुम कहीं भी हो यार, मतलब और भी जैसे कहीं और भी कैसे जुड़े हो अपने दोस्तों वगैरह में यार, कहीं भी तुम जुड़े हो तो वहां जरूर शेयर कर देना यार, ये मेरी तरफ से शेयर कर देना एक बार, टेस्ट टेस्ट देने के लिए शेयर कर देना, टेस्ट देके देखो एटलीस्ट, ये वाली बात है। ठीक है, सो कूल। कहाँ पे थे अपन यार, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, कहाँ पे डाउट थे सर, मेरा एल पाइथन नहीं हो गया।
सर मेरा LA पाइथन हुआ अभी, अभी कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, प्लीज सजेस्ट, कितना टाइम लेना चाहिए। ये तो हो गया ना भाई, सागन 2 बार डाल रहे हो क्या। ठीक है। ठीक है, डूबो तुम्हारा डाउट देख लिया। सर कुछ इजी मीडियम, अच्छा वो तो ठीक है। जय सीरीज से खुद के, ठीक है। ओके। क्वेश्चन बैंक विल बी, हाँ हाँ, क्वेश्चन बैंक विल बी, हाँ ठीक है, रिवीजन के लिए जो भी है, क्वेश्चन बैंक तुम्हें करना ही है, ये वाली बात। ML का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पहले आएगा, नहीं क्वेश्चन पहले आएंगे, तो क्वेश्चन जब अभी लीनियर रिग्रेशन चल रहा है ना, तो कुछ लेक्चर 5-7 लेक्चर और आएंगे लीनियर रिग्रेशन के, उसके बाद क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस बता देंगे तुम्हें, कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है ना, ML का। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन को बार बार मत डाला करो भाई, एक बंदे ने 3-4 बार डाल रखा है क्वेश्चन, तो सर अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो किस सीक्वेंस में स्टार्ट करूँ, कोई भी सीक्वेंस उठा लो, अगर कोई भी सीक्वेंस उठा लो भाई, और कर दो, अगर नहीं करा तो कुछ भी उठा लो, अच्छा ही होगा, है ना। कुछ भी उठा लो, कुछ भी, है ना। LA स्टार्ट कर लो। ML तो नहीं, मत जाओ, अगर बेसिक मैथ्स थोड़ा बहुत, LA मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस नहीं है ना करनी, तो LA कर लो, है ना, पहले LA कर लो, या DS, जो भी चीजें तुम्हें करनी है, पहले मैथमेटिकल मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि पहले मैथमेटिकल करो, क्योंकि उसमें दिमाग जल्दी खराब होता है, मतलब ज्यादा खराब होता है, और जब दिमाग ज्यादा खराब होगा तो वो तब तुम खराब कर पाओगे जब तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। जब उस चीज को तुम लास्ट में डिले कर दोगे मैथमेटिकल चीजों के, तब तुम टाइम खराब कर नहीं पाओगे, फिर तुम टेंशन में जाओगे, क्योंकि अभी तुम टाइम खराब कर सकते हो, हाँ। हाँ ऑब्वियसली दिमाग खराब होगा चीजों में, तो थोड़ा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचेगा अच्छा ऐसे हो रहा है, तो वो वाली बात है, इसलिए मैथमेटिकल चीजें मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले करो। ओके। कूल। सर जब तक LA क्लासेस चल रही थी तब उसको मैं हर बार रिवाइज करता था, लेकिन अभी गैप हो गया रिवीजन में, तो भाई एक काम करो श्रीमान, अभी, हाँ, नाम भी श्रीमान है तुम्हारा, तो श्रीमान जी आप एक काम करो, पहले जो LA है उसको रिवाइज कर दो, 2 दिन बैठो आराम से, और उसको पूरा रिवाइज करके उसको रख दो एक बार, ठीक है। और फिर दूसरा सब्जेक्ट लो, और अब वो सब्जेक्ट तुम्हारा ठीक तैयार हो गया तो उसको फिर रिवीजन में रखना। किसी सब्जेक्ट में अगर गैप हो गया है तो पहले उसको रिवीजन करके ठीक ठाक स्टेट में ले आओ, फिर उसको रिवीजन वाले में डालना, क्योंकि तो जो 1 घंटे में जो तुम रिवीजन करोगे ना, मैं ये सारी प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, कहीं से पढ़ी, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रिवीजन के अंदर तुम बहुत गैप हो गया, उसको तुम 1 घंटे रिवीजन नहीं कर पाओगे, तुम टेंशन में जाओगे, नई नई चीजें पता लग जाएंगी तुम्हें, अगर बहुत गैप हो गया तो, ठीक है ना। अगर टाइम हो गया तो तुम्हें नई नई चीजें, यार ऐसा था मैंने सोचा नहीं, तो भूल गया मैं, फिर अलग टेंशन में आ जाओगे, तो इसलिए अगर बहुत गैप हो गया तो उन चीजों को पहले रिवीजन कर लो, ज्यादा टाइम देके, जो करंट सब्जेक्ट है उसको थोड़ा डिले कर दो, उसको कम पेस में कर लो, और जो रिवीजन उसको एक बार कंप्लीट रिवीजन करके रख लो, और फिर उसको उस लूप में डाल दो साइक्लिक रिवीजन वाले में। तो एक करंट स्टेट पर रहेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे पूरा जो रिवाइज है एक बार के लिए, फिर उसको उसमें डालो, ठीक है ना। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है, जो मैं बोला नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताओ, ये वाला जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी गहरी बातें हैं भाई, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हैं, है ना, सब पर प्रूवन है सब। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। ठीक है, बट प्रूवन है, ये वाली बात है। ठीक है, सो हाँ, अभिषेक का बेसिक डाउट सर, मैथ मेरा प्लस पहले +2 में, अच्छा +2 में अच्छा था मेरा, लेकिन अभी बेसिक चीजों में सिली मिस्टेक बहुत करता हूँ, बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस के बेसिक्स, तो मैथ्स का डाउनफॉल हो गया मेरा, तो कैसे इंप्रूव करें, CSC के सब्जेक्ट में ऐसे नहीं होता इतना। ओके सो मतलब तो +2 का मैथ्स, और अभी अभी कौन से सब्जेक्ट्स में तुम्हें ज्यादा इशू आ रहा है, अभिषेक, अभिषेक से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, ऑडियो तुम चालू कर लो यार अभिषेक, है ना, ऑडियो चालू कर लो अगर कर सकते हो तो। और चीज ये है कि भाई जुड़ जाओ, लग जाओ, ठीक है, लग जाओ, है ना। मैं चीजें पूछता रहता हूँ, कॉल करता रहता हूँ, बट मैं उन्हीं को पूछता हूँ जो सिंसियर है, मुझे लग जाता है ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारा टेस्ट में क्या कंसिस्टेंटली तुम ठीक कर रहे हो या खराब हुआ बीच में, तो मैं पूछता हूँ उनको, है ना। काफी सारे स्टूडेंट को कॉल करता हूँ, बट मैं जो बिल्कुल लेक्चर नहीं उठा के देखेंगे उनको कॉल नहीं करूंगा भाई, अभी मेरे पास भी टाइम लिमिटेड, मेरे को सो चीजें करनी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जो सिंसियर करते हैं मैं उनको करता रहता हूँ बात, उनसे कहीं पे अपन इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो पूछ लेता हूँ, ये वाली बात है, हाँ, हो सकता है कुछ मिस हो गया होंगे तुम्हारे में से, बट करता हूँ वो चीज, ठीक है। तो मैं उन चीजों का ध्यान रखूंगा, टेंशन मत लो, अगर बच गए तो मैं कर लूंगा, बात करता रहूंगा तुमसे पर्सनली भी, ठीक है। तो ये वाली बात है जो भी प्रिपरेशन के अंदर है। अरे यार ये लैपटॉप डिस हो गया। 1 सेकंड, ठीक है, तो एक बार मेरा कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद होगा भाई, ठीक है ना, तो चलेगा तुम्हें, क्योंकि कैमरे का और इसका चार्जिंग का स्लॉट एक ही है यार, क्या ही कर सकते हैं। ओके, बस इस तरह मतलब बेसिक्स में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो रही है, फिर पता चलता है कि इतनी सी बात है, ओके। ठीक है, वो तो मैथ्स तो सब्जेक्ट का नेचर ही उस तरीके का है, और अपना जो सिलेबस है उसमें बेसिक इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं है, है ना, ये बेसिक नहीं है, सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको डील करने का तरीका भी थोड़ा अलग हो जाता है फिर, तो ये वाला था। लाइक इन मैथ सब्जेक्ट्स जो है उनमें तुम्हें मतलब रिवीजन में और सब चीजों में ना एफर्ट, मैथमेटिकल पोर्शन में तुम्हें एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा ऑब्वियसली। जो DS है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तुम्हारे फुल मार्क्स आने चाहिए, है ना। जो मैं जो पोर्स देखो बताऊं तुम्हें, जो गेट डेटा साइंस है ना, गेट डेटा साइंस में जो CSC पोर्शन है, मतलब पाइथन, DS, DBMS, वो तुम्हें कंपटीशन में लेके आता है। अगर तुम उसमें फुल मार्क्स नहीं ला रहे हो, 90% नहीं ला रहे हो, 80% नहीं ला रहे हो, तुम कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो, क्योंकि टॉपर वो करके आएगा, वो करेगा, तो वहां वहां वो मार्क्स आने चाहिए,
है ना। जो ये वाला जो पोर्शन है मैथ्स एमएल, है ना, ये वाला पोर्शन तुम्हारे रैंक एडिशन का काम करता है, रैंक इंप्रूवमेंट का काम करता है ये वाला पोर्शन, है ना। यहाँ पे मैंने कभी नहीं बोला तुम्हारे फुल मार्क्स आने चाहिए, आएंगे नहीं, मतलब पेपर पे डिपेंड करता है वैसे तो, बट अगर पेपर सही लेवल से बनाया जाए तो यहाँ मार्क्स ऑप्टिमाइज करने का गेम ज्यादा है। सीएससी वाले पोर्शन में लगभग तुम्हें फुली मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और तुम कर दोगे स्कोर, उसका टेंशन लो, सब उसमें फुल मार्क्स स्कोर करोगे, लगभग फुल मार्क्स, मतलब लगभग फुल मार्क्स उसमें स्कोर करोगे। बट इस पोर्शन में तुम्हें मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं, तो ये है सब्जेक्ट का नेचर ही उस तरीके का है ना, तुम्हें इसलिए इसका रिवीजन, क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चंस करना, रिवाइज करना, उसको लूप में रखना, सोचना, वो सारी चीजें इसके अंदर है ना? इसलिए है। तो ये बात है, तो सब्जेक्ट का नेचर ही उस तरीके से है, तुम्हें उस तरह की प्रैक्टिस, उतना टाइम इन्वेस्ट उसमें करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा इसमें ना। वो तुमने रियलाइज कर लिया होगा डिफरेंस, है ना, बेसिक इंजीनियरिंग मैथ्स से और जो मैथ्स अपन पढ़ रहे हैं और जो अपने सिलेबस में भी है, तो उसमें काफी डिफरेंस है ना। जिन्होंने पिछली बार मैथ्स पढ़ा था, या एमएल तो खैर अभी अपन ने स्टार्ट ही किया है, तो आई थिंक उसमें तो जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, बट जो जिसने पिछली बार मैथ्स पढ़ा था, तो आई थिंक यू हैव रियलाइज द डिफरेंस, राइट। बताओ। मैथ्स मतलब लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस थोड़ा बचा भी, लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी के अंदर, है ना। जिसने पहले पढ़ा था भाई, कहीं से पढ़ा हो, है ना, यू हैव रियलाइज द डिफरेंस, है ना। तो ये वाली बात है। सो ठीक है ना, ये है। हम्म। कहीं से पढ़ा हो तो, बट वही है, बेसिक इंजीनियरिंग मैथ्स से बहुत डिफरेंट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वाली बात है। ओके, कूल आई थिंक। और किसी को जो भी कुछ प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है बताओ, ठीक है। सिलेबस वलेबस कुछ खास मतलब बहुत कुछ बचा नहीं है, हो जाएगा ना, उसी पे लगे हुए हैं, तो हो जाएगा। बट मेन जो चीजें हैं उनमें फोकस करो, रिवीजन ये मस्ट है, जरूर करना है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली सिलेबस करना इंपॉर्टेंट है, बट अपन उसको किस तरह प्रोसेस के साथ फॉलो करते हैं, किस तरह रिवीजन करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोसेस ज्यादा मैटर करता है ना। तो ये वाली बात है। बाकी तुम्हें कुछ भी लगे, अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है, एलए हो गया अपना, एलए के टेस्ट में तुम्हारा चलो ऑन एवरेज मुझे लगा कि अच्छा जा रहा है ना। एलए के जो टेस्ट है, बाकी जो इंस्टीट्यूट में, अपने वाले में तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, नहीं जाएंगे, लेवल ऐसा रहता है, जो बाकी जो इंस्टीट्यूट है उसमें सही जा रहा है एलए के जो टेस्ट है, जो भी तुम दे रहे हो, जो यहाँ से सीखने के बाद, है ना। यहाँ से टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट देना है जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, और जो चीजें अपन करा रहे हैं वो करने के बाद में जो एलए के टेस्ट है उसे जाना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का क्या सीन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी रिसेंटली फिनिश हुआ, तो उसका मैंने पूछा नहीं। प्रोबेबिलिटी का कैसा सीन है, प्रोबेबिलिटी और जो अपन कोवेरिएंस, कोरिलेशन, और जो भी ये स्पेशल अभी स्टेट्स का पोर्शन भी बचा हुआ है, स्टेट्स का पोर्शन बचा हुआ है, सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी चीजें। बट ये जो पोर्शन अपन पढ़ा है वो कैसे जा रहा है, किसने दिया हो तो बताना, किसने दिया हो तो, दिया नहीं, मतलब काउंटिंग को छोड़ो, काउंटिंग को छोड़ दो तुम, काउंटिंग में तो कोई देने वाला तो ओलंपियाड क्वेश्चन दे देगा भाई, उसको छोड़ दो तुम, ठीक है। तो काउंटिंग का तो कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता, काउंटिंग के अलावा मुझे बताओ, काउंटिंग में अगर तुम्हारे अच्छे आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और कम आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, मतलब किसी में खुश होने की जरूरत नहीं है, कम में भी और ज्यादा में भी, काउंटिंग जैसा टॉपिक है उसके अंदर, ठीक है। ये वाला बात है। और बेसिक प्रोबेबिलिटी में अगर कोई काउंटिंग से ज्यादा मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनसे ज्यादा सेंस नहीं बनता, जो रैंडम वेरिएबल है, जो क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, है ना। काउंटिंग इट्स ओके, काउंटिंग ठीक है भाई, काउंटिंग का तो अपना टेस्ट है, वो देख लो तुम एक बार, अपन ने किस तरह टेस्ट बनाया था, वो है। क्योंकि मैंने बता भी दिया तुम्हें कि अगर तुम तो काउंटिंग का अपना टेस्ट भी स्किप कर लोगे ना, जस्ट लेक्चर देख लोगे, स्टार्टिंग के 6-7 लेक्चर देख लोगे, मोर देन सफिशिएंट, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे भाई उधर, है ना। ये है, आ जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्रोबेबिलिटी स्टार है, ओके। क्वेश्चन के वर्डिंग में घूमे, ओके, कूल। तो रैंडम वेरिएबल और अपने वाले ये जो सेक्शन है उसके अंदर क्या बता रहे होगा, या काउंटिंग और वो, ये कौन सा सेक्शन अलग से। और चीजें भाई कंप्लीट कर लो, ये ना तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, किसके साथ प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हुआ है भाई, नहीं हुआ है मेरा। अच्छा, अंशुल तुमने दिए, अंशुल तुमने दिए, अंशुल तुम्हारा कैसे जा रहा है भाई। हाँ ठीक है, काउंटिंग टेस्ट, इवेंट लो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कूल। अंशुल तुम्हारा कैसे जा रहा है भाई, तैयारी कर रहे हो, बाकी का नहीं दिया, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो अंशुल का पेपर पिछली बार कॉन्फिडेंट है ना, पिछली मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी अंशुल की पिछले साल, बट पेपर समाउ खराब हो गया था कैसे भी, तो ये वाली बात है। पिछले साल आई थिंक तुम्हारे कितने 50 के अराउंड मार्क्स थे कुछ, अभी इस बार ना लास्ट ईयर ऐसा कुछ था, पेपर थोड़ा खराब हो गया था वहां पे एग्जाम में ना, 53 मार्क्स थे। हाँ, अंशुल लास्ट ईयर 53 मार्क्स थे। ओके, हाँ। तो अंशुल ने कॉलेज वगैरह नहीं लिया अभी, इस साल प्रिपेयर कर रहा है, ओके, एप्टीट्यूड में, ओके। एप्टीट्यूड में -9 भाई, तुम्हारा एप्टीट्यूड मैं कराऊंगा, रुक जाओ। एप्टीट्यूड में -9। ये लो बताओ। ठीक है, 40 लास्ट, ओके कूल। सो थिन सर आई 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, अच्छा माइनस हो गया 9, ओके। एप्टीट्यूड का बताऊंगा भाई, एप्टीट्यूड का मैं बता दूंगा, एप्टीट्यूड का टेंशन मत लो, भी मैं बताऊंगा तुम्हें फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, सब कुछ जो मैं बताऊं वही करना है, उससे ज्यादा टाइम दोगे तो नंबर नहीं आएंगे, अभी बता देता हूँ।
मतलब ओवरऑल मार्क्स नहीं आएंगे। हो सकता है एप्टीट्यूड में तुम पीएचडी कर लो बाकी कुछ भी पढ़ के, पर नंबर ओवरऑल नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना करना है, एप्टीट्यूड मार्क्स में आएंगे, बाकी सब्जेक्ट में आएंगे, है कि नहीं? ये वाली बात है। एप्टीट्यूड के मार्क्स छोड़ने नहीं होते भाई, तुम तो माइनस में लेके आ रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना? -9 और 62 मार्क्स होते तो रैंक की चेंज हो जाती पूरी, है ना? ये वाली बात है। हाँ, पैनिक हो गया था ना लास्ट टाइम, तो वो भी है। तो इन चीजों की है, मतलब उस चीज को हम, जैसे तुमने तो लेट ज्वाइन किया, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, राइट? अपना माइंडसेट, कुछ मार्क्स का माइंडसेट नहीं बनाना, कुछ अपने से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, अपना बेस्ट देना है। किसी भी तरह का अननेसेसरी प्रेशर, मार्क्स का, रैंक का कोई नहीं लेके जाना, अपना बेस्ट देना है। अगर तुम्हारे 50 मार्क्स आ सकते थे 50 आने चाहिए, अगर तुम्हारे 60 आ सकते 60 आने चाहिए, 70 आ सकते 70 आने चाहिए। ऐसा नहीं मुझे 70 लाने, मुझे 60 लाने, क्या तो पेपर ऐसा आ गया उसमें 55 पे फर्स्ट रैंक है तो, या 55 पे 10 आउट ऑफ 10 में रैंक है तो फिर ऐसा नहीं होता है। मार्क्स का कभी भी टारगेट नहीं लेके जाना, मैंने पिछली बार भी समझाया था। बहुत सारे लोग ये समझाते हैं, बताते हैं कि देखो 65 मार्क्स आ जाएंगे, 70 मार्क्स, कभी मैं ये डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि ये तुम्हारे में गलत इंटरप्रिटेशन जाएगा कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। ये कभी नहीं सोचना होता एग्जाम के अंदर मुझे कितने मार्क्स लाने हैं। मुझे अपना बेस्ट देना है, माइंड सेट में डिफरेंस है दिन रात का, मुझे कितने मार्क्स लाने हैं और मुझे अपना बेस्ट देना है। तुम्हारा दिमाग ऐसा होना चाहिए, कैसा पेपर है मुझे अपना बेस्ट देना है। ठीक है, बेस्ट का मतलब कोई नंबर ऑफ मार्क्स नहीं होता 65 आने चाहिए, 75 आने चाहिए, नहीं भाई, तुम्हें नहीं पता अगले साल पेपर कैसे आने वाला है, कुछ नहीं पता तुम्हें। तो कोई एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, मार्क्स से कुछ नहीं, बस अपना माइंड सेट अभी से बना लो, मुझे अपना बेस्ट देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कूल। सो आई थिंक काफी बातें अपन ने कर ली हैं, एप्टीट्यूड वगैरह की बातचीत अपन कर लेंगे। हाँ, डीएमएस वगैरह हो जाएगा सब्जेक्ट, उसका हो जाएगा। अभी तो काफी चीजें चल रही हैं यार, डीएसए चल रहा है, डीएसए का जो एआई का जो पोर्शन है वो भी करना है। हाँ, एआई वाला जो पोर्शन है ना, जो सर्च वाला पोर्शन है, वो भी करना है फिर, तो काफी चीजें चल रही हैं, वो हो जाएगा। सब हो जाएगा, उसका टेंशन मतलब, सब उसी पे लगे हुए हैं ना, हो जाएगा सब, क्वेश्चन बैंक सब कुछ सब होगा। ठीक है, चीजें टाइम लेंगी तो लेंगी भाई, उसमें कुछ नहीं कर सकता, है ना? और कहीं से कोई पेस्ट भी नहीं कर सकता कि एज इट इज उठा के बस ये भाई, उसमें टाइम लगता है तो लगता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, है ना? मुझे जो क्वालिटी जो देना है वो मैं दूंगा, और जो मेंटेन करना है लेवल तो कर लूंगा, उसके लिए एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, वो वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली बात है, तो टाइम लगेगा तो लगेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट जो मिलेगा तुम्हें और जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लोगे तो आई थिंक क्या, हाँ, कहना नीचे बट ठीक है। सो कॉन्फिडेंट रहो, फुल एकदम मस्त। नहीं बताऊंगा भाई, तो क्या कर लोगे बताओ, नहीं बताऊंगा। अब डेट बताना बंद कर दिया भाई मैंने, डेट बताना मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, डेट बताना मैंने बंद कर दिया भाई। डेट नहीं देता भाई, तुम उंगली करोगे 2 दिन बाद, सर आज वही कर रहे हैं भाई। और क्या कर रहे हैं, 24 घंटे वही कर रहे हैं, उसमें लग रहा है टाइम तो लग रहा है ना? तो क्या बताऊं मैं, कई बार ऐसा लगता है कि पूरा दिन हो गया, 4-5 क्वेश्चन ही बने हैं बस, तो मैं क्या करूं, मैं कर तो पूरे दिन से वही रहा था, उसी में टाइम लेके बैठा था। अब मैं सोचा था कि ये भी कर लूंगा, बट वो लगा 4-5 क्वेश्चन में टाइम तो लग गया, मैं क्या करूं, मैं तो और कुछ करता भी नहीं हूँ, है ना? तो ये वाली बात है। हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो तुम, हो जाएगा, हाँ, सरप्राइज मिलेगा तुम्हें, खत्म सिलेबस इस तरह से। ठीक है ना? हाँ हाँ, गुड, अच्छी बात है, टेस्ट के हिसाब से तो रिवीजन हो ही जाए, वो तो करना ही है भाई, डेली रिवीजन मस्ट है, डेली रिवीजन रखना ही है, जो तुम करो सब करो, वो करो जो, तो रिवीजन टेस्ट के टाइम तो रिवाइज करोगे ना, मार्क्स कैसे आएंगे? टेस्ट के टाइम अगर तुम रिवाइज करो तो मार्क्स कैसे नहीं आएंगे? है कि नहीं? तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा टेस्ट के टाइम। तो उसको तो छोड़ो तुम, वो तो मुझे पता है, वो तो करोगे तुम, ये जरूर करना है। ये उसके अलावा है, ये डेली रिवीजन है, ये समझ नहीं रहे हो तुम बात, तुम कैसे करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये करना ही करना है, ये करना ही करना है डेली रिवीजन, ये मस्ट है। टेस्ट होता है तब ऑब्वियसली रिवाइज करोगे, सब्जेक्ट का लेक्चर चलेगा ऑब्वियसली, पर वो इससे अलग है, इसमें नहीं है वो। आई होप तुम समझ पा रहे हो, है ना? ये रिवीजन अलग है भाई। हाँ, डिस्टिंक्शन समझ रहे हो ना, मैं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, नहीं वो नहीं चलेगा, ये करना ही करना है। अब आ जाएंगे, संडे को तो नहीं आ पाएंगे, संडे को थोड़ी सी होगी, मंडे ट्यूसडे को देखते हैं, आ जाएंगे। ठीक, ओके, सो कूल आई थिंक। ठीक है, सारी चीजें अपन ने कवर कर ली हैं, सबके डाउट्स अपन ले लिए हैं आई थिंक। ठीक है, सही है, मस्त बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीजें करते रहो साथ में, और इन चीजों का ध्यान रखो यार, तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ो, ये मत करो। ठीक है, तुम्हारे टेक में अगर कोई भी इश्यू आता है, अब टेक में जो इश्यू है वो रिजोल्व हो जाते हैं तुम्हारे, अगर किसी को भी इश्यू आता है ना, तो कोशिश करते हैं कि एक दिन के अंदर रिजोल्व हो जाए, एक दिन से 2 दिन में के अंदर रिजोल्व करा देते हैं, बट डाउट तुम्हारे रिजोल्व हो जाते हैं। टेक के अंदर किसी को भी इश्यू आता है, टेक में मतलब लेक्चर देखने में, डेस्कटॉप में, किसी को भी इश्यू आता है तो अपन रिजोल्व करा देते हैं, उसमें किसी को इश्यू है ना? वीकेंड्स पे देखो, वीकेंड्स पे तो टेक टीम्स होती है वो छुट्टी पे रहती है, बट अगर वीकडेज में आता है तो हम कोशिश करते हैं कि एक दिन के अंदर वो रिजोल्व हो जाए, एक दिन नहीं तो ज्यादा से 2 दिन के अंदर रिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो टेक इश्यूज किसी को आ रहे हैं वो रिजोल्व नहीं होते, मुझे बताओ एक बार, टेक इश्यूज रिजोल्व हो रहे हैं जो भी आता है किसी को, लेक्चर्स वगैरह में जो टेक इश्यूज?
किसी को आ रहे हैं टेक इश्यूज? अरे किसी को लेक्चर्स वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं भाई? नहीं आए ना? नो सर, ठीक है ना? ये बात है, नो। और किसी को? नो नो, ठीक है, किसी को नहीं आते भाई, और अगर आते हैं तो अपन रिजोल्व करा देते हैं। आते हैं तो रिजोल्व करा देते हैं ना। मैंने इस चीज को बहुत सीरियसली ले रखा है, बोल रखा है मैंने कि किसी को भी टेक इशू आता है अपन को जल्दी से जल्दी उसको रिजोल्व कराना है। मैं कॉल भी करता हूँ कई बार, तो इसका अगर रिजोल्व नहीं होता है एक दिन के अंदर, तो मैं कॉल करता हूँ उसको, भाई और क्या इशू आ रहा है जल्दी बताओ, हम रिजोल्व कराते हैं। ठीक है ना, ये वाली बात है, तो तुम्हें परेशानी नहीं होने देंगे, वो वाली बात। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में टाइम नहीं था अपने पास ना, कई चीजों में जुड़े हुए थे। बट अभी इस चीज को बहुत सिंसियरली बहुत फास्ट कर दिया है कि तुम्हारा जो कोई भी टेक इशू आएगा अपन एक दिन के अंदर रिजोल्व कराएंगे उसको, कोशिश करेंगे एक दिन के अंदर, एक दिन से ज्यादा से 2 दिन, बट मैक्सिमम एक दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा। है ना, अगर किसी को आता है तो, जनरली आता नहीं, बट अगर किसी को आता है तो। अभी तो कोई इशू नहीं है, गुड। ठीक है ना, जो भी बात, टेक इश्यूज की बात कर रहा हूँ ना, जो भी टेक इश्यूज। ठीक है, चलो। बाकी किसी को और कुछ डाउट हो, कोई और भाई पर्सनल ज्यादा ज्यादा बोल नहीं सकता हो, तो मुझे जो मेरा नंबर है मैं नंबर तुम्हें देता हूँ, उसमें मैसेज कर देना, मैं तुमसे बात कर लूंगा, मैसेज दे देना। वो तुम्हें बैक जो लोग से देंगे भाई, जो तुमने किया है उसका सारा। भाई अच्छे से रहोगे, आईआईटी में रहोगे भाई, है ना। प्रीतम तुम करते रहो, अच्छा कर रहे हो, तुम जो चीजें कर रहे हो वो करते रहो, जो अपन बताते हैं बस वो करते रहो, नो सेकंड थॉट, नो सेकंड थॉट। जितनी चीजें क्लियरिटी रहेंगी उतनी सिंपल, ठीक है। सो मैं एक क्या बता रहा था यार, मैं भूल गया भाई। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा था भाई, ठीक है, किसी के पास नहीं होगा, 8471968909, ठीक है। हो सकता है मैं किसी दिन बिजी हूँ, कॉन्टैक्ट ना कर पाऊँ, बट जिसको भी बात करनी हो जो भी है, इस पे अपना नंबर डाल देना कि मुझे ये इशू है, जो भी तुम्हें इशू आ रहा हो डिस्कस करना हो। ठीक है। हाँ, प्रिपरेशन रिलेटेड जो भी है सेल्फ, तो वो भी अपन कर लेंगे टाइम निकाल के, है ना, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, कोई इशू नहीं है ना, तुम बस डाल देना कि सर मैं मुझे बात करनी है, जो भी है मैं तुम्हें टाइम निकाल के खुद ही कॉल कर लूँगा, ठीक है। ये वाली बात है, ये नंबर है। अच्छे से आईआईटी में रहोगे भाई, बता रहा हूँ तुम्हें है ना। बाकी जो कंपटीशन है उससे तुम ऑलरेडी बहुत आगे हो, ठीक है ना, बहुत आगे हो। ये बात ऐसे नहीं कि मैं इसको चढ़ाने का उस चक्कर में बोल रहा हूँ, ये सच है ना। तो बहुत आगे ऑलरेडी, तुम बहुत आगे हो, तो चीजें बस जो अपन बता रहे हैं वो करते रहो, इसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ जो प्रैक्टिकल ना हो, या मैंने खुद एक्सपीरियंस ना करी हो, जो मैंने तुम्हें चीजें बताई, जो भी टेस्ट कैसे देना है, कि जो चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, वो जिससे रिजल्ट मिला है, वो प्रैक्टिकल बात, प्रूवन बात है ना। पिछले साल भी स्टूडेंट्स ने किया था, मैं तब भी, तब तो क्योंकि हम लाइव क्लासेस होती थी, तो हर बार कई बहुत फ्रीक्वेंट ऐसा डिस्कशन होता था, है ना, क्योंकि पिछले साल तो लाइव क्लासेस हुई थी, तो बहुत फ्रीक्वेंट ऐसा डिस्कशन, तो मैंने वो चीजें देखी हैं, खुद एक्सपीरियंस करी है, लोगों ने एक्सपीरियंस करी है, रैंक लेके आए हैं, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा एफर्ट, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी रैंक लेके आए, बहुत मिनिमल पढ़ के। ऐसे भी हैं स्टूडेंट बहुत मिनिमल पढ़ के बहुत अच्छी रैंक लेके आए। ठीक है, मैथ्स प्रो कोर्स पिछली बार हमने किया था, तो बहुत मिनिमल हमने किया था, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा उसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसी के ऊपर ओरिएंटेशन रखा था उसका। बट उसके थ्रू भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा एफर्ट, मतलब बहुत अच्छा कन्वर्जन करके आए वो। तो वो वाली बात है। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट और चलते रहो, जो बता रहा हूँ वो करते रहो, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। ओके, तो जो नहीं लग रहे थे अभी भाई, है ना, सोना बाबू को छोड़ के लग जाओ भाई इसमें, ठीक है ना। ये वाली बात है। सर एक डाउट था, प्रोबेबिलिटी में रीअरेंजमेंट ऑफ डिजिट करने हैं, करेंगे तो नंबर ही बनेगा ना उससे। हाँ हाँ, रीअरेंजमेंट ऑफ द डिजिट्स में, रीअरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स करेंगे तो नंबर ही बनेगा ना उससे। मतलब मैं समझा नहीं, ठीक है, मुझे एक बार मैसेज कर देना जो भी है तुम्हारा डाउट, ठीक है। हाँ, बाकी जो काउंटिंग वगैरह में है ना, काउंटिंग में 5-6 लेक्चर देखने हैं, उसके बाद देखो मैं बताऊँ तुम्हें, जिसका जिसका प्रोबेबिलिटी बच रहा है उसको बताता हूँ एक बात। काउंटिंग में स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर देखने हैं, काउंटिंग का टेस्ट मत दो, जिसका बच रहा है उसको बता रहा हूँ, जिसने हो गया अच्छी बात है। उसके बाद बेसिक प्रोबेबिलिटी पे जाओ और बाकी सारा कवर करो, जब सारा कवर हो जाए उसके बाद बच्चे भी काउंटिंग को कवर कर लेना, अगर टाइम मिले तो। टाइम मिले तो, क्योंकि वो लिस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, लिस्ट प्रायोरिटी। बेसिक काउंटिंग तुम्हें आनी चाहिए, बट उसमें बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत तुम्हें नहीं है ना, मैंने करवा दी है, बट स्टिल मैं बोलता हूँ, मैंने करवा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, काफी सारे एडवांस के क्वेश्चन भी डाल दिए, मैं तो ओलंपियाड के क्वेश्चन भी डाल दिए, बता रहा हूँ मैंने खुद ने डाल दिए। बट मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, जिसके पास टाइम बच जाए वही उन चीजों को देखो, क्योंकि वो लिस्ट प्रायोरिटी वो नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जो बेसिक काउंटिंग है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, कैसे काउंट करना है, स्टार्टिंग जो 5-6-7 लेक्चर में कवर हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा अभी के लिए मत जाओ, मत जाओ, बाकी चीजें कवर कर लो भाई। अपना मेन गोल क्या है, पीएचडी नहीं करना है, मेन एग्जाम में मार्क्स, मार्क्स नहीं, रैंक अच्छी लेके आनी। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक बार कर लो, बाकी जो तुम्हारा डाउट है एक बार मुझे पूरा भेज देना, है ना, अपन और डिस्कस कर लेंगे और। ओके कूल, सो दैट्स ऑल आई थिंक। तो मिलते रहेंगे अपन, बात करते रहेंगे, अभी तो एमएल है, अभी तो टेस्ट है, परसों सबको टेस्ट देना है, और दोस्तों को भेज देना भाई, ठीक है ना। दोस्तों को टेस्ट भेज देना अपना। ठीक है, जो भी है जहां भी हो तुम टेस्ट भेज दो, फ्री में टेस्ट है, कुछ पैसे लग नहीं रहे, तो एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को भेज देना टेस्ट का लिंक, जो भी है उसको। ठीक है, जो भी अपने पोस्ट है जो भी डाल रखे वो भेज देना टेस्ट देने के लिए, ठीक है। और सबको तुम्हें तो टेस्ट देना ही। कूल, चलो चलें अब, मस्त बिंदास, चलते हैं अपन, ठीक है ना। ओके, ठीक है। ओके।